लोग तुम्हारा साथ देना तो दूर, तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। इसलिए कभी किसी को मत बताना कि तुम कंगाल हो गए हो, किसी को मत बताना कि तुम कमजोर हो गए हो, कभी किसी को मत बताना कि तुम हारे हुए हो, और कभी किसी को मत बताना कि तुम अकेले रह गए हो। जैसे परिंदे हमेशा एक साथ उड़ते हैं, काश इंसान भी यूं ही साथ रहते। गली का कुत्ता और वो मर्द एक जैसे हैं, जिसके डर से कोई लड़की अपना रास्ता बदलने को मजबूर हो जाए। वक्त से बढ़कर शिक्षा देने वाला आज तक कोई गुरु नहीं हुआ, और विपत्ति से बढ़कर अनुभव देने वाला आज तक कोई विद्यालय नहीं खुला। शरीर पर लगे घाव तो दवाई से ठीक हो जाते हैं, पर शब्दों से लगे घाव कभी ठीक नहीं होते। कद्र उसकी करो जो तुम्हारी कद्र करे। ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी होती है। ख्वाहिशों ने सिखाया कि मचलना कैसे है, हकीकत ने सिखाया चुप रहकर जीना कैसे है। दुनिया में कम लोग ही ऐसे होते हैं जो जैसे लगते हैं वैसे ही होते हैं। लिबास कितना भी कीमती हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना सीख लो, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें ऊपर वाला जवाब देता है। जो आपके साथ बुरे हैं उनके साथ ना अच्छे रहो ना बुरे, सिर्फ उनसे दूर रहो। लोगों ने बदलने में मौसम और गिरगिट सबको पीछे छोड़ दिया है। ना जाने क्यों फिर भी गिरगिट ही बदनाम है। आंख से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग कभी नहीं उठा करते। आज की दुनिया में नेक लोग कम है और फेंक लोग ज्यादा। पीठ पीछे कौन क्या बोलता है फर्क नहीं पड़ता। सामने किसी का मुंह नहीं खुलता, इतना ही काफी है। आजकल दिखावे का दौर चल रहा है, इसलिए लोग खुश रहने की बजाय अपनी खुशी भी दिखाने में लगे हैं। झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं। बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। मुझे परखने से बेहतर है मुझे समझने की कोशिश करो। झूठी मुस्कान और झूठा दिखावा कभी ज्यादा दिन तक साथ नहीं देते। अगर हम दिल से ये भाव नहीं रखते तो लोग बड़ी आसानी से भाप लेते हैं। जो व्यक्ति अपनी सोच को ऊंचा रखता है उसके लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं होता। सफलता पहले मन में जन्म लेती है, फिर हकीकत में बदलती है। एक छोटे गांव में एक गरीब लड़का रहता था, जिसे लोग कहते थे कि वो कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। लेकिन उसने अपने मन में ठान लिया था कि वो खुद को साबित करेगा। वो दिन रात मेहनत करता, पढ़ाई करता और नए कौशल सीखता। कई सालों बाद वो एक बड़ा उद्योगपति बन गया। एक दिन गांव के लोग उससे पूछने आए, तुमने ये सब कैसे किया? लड़के ने जवाब दिया, सबसे पहले मैंने अपनी सोच को ऊंचा किया। अगर मन में सफलता का बीज हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। कहने का मकसद यही है, असलियत का होना दिखावे से ज्यादा जरूरी है, ना कि दिखावा। जब जब मुझे लगा मैं तेरे लिए खास हूं, तेरी बेरुखी ने यह समझा दिया कि मैं झूठी आस में हूं। सच सुनने से ना जाने क्यों कतराते हैं लोग। तारीफ चाहे झूठी हो, सुनकर खूब मुस्कुराते हैं लोग। किसी का दिल दुखाने से पहले एक बात याद रखना, एक दिल तुम्हारे पास भी है। मुस्कुराहटें झूठी भी होती है। साहब, इंसान को देखना नहीं समझना सीखो। इसलिए पसंद है किताबें मुझे, वो टूटकर बिखर जाना पसंद करेगी, मगर अपने लफ्ज बदलना नहीं। इतने प्यार से चाहा जाए तो पत्थर भी अपने हो जाते हैं। ना जाने ये मिट्टी के इंसान इतने घमंडी क्यों होते हैं। हमारे देश में ऐसा कोई व्यवसाय ही नहीं है जो चले नहीं। यदि आप साहब बेचने की दुकान लगाओगे तो भी चल जाएगी। लोग ये सोचकर खरीदेंगे, चलो पड़ोसी के घर में छोड़ेंगे। पहले लोग भावुक होते थे, भावनाओं में बहकर रिश्ते निभाते थे। फिर लोग प्रैक्टिकल हुए, भावना का कोई स्थान नहीं था, रिश्तों से फायदा उठाते थे। अब लोग प्रोफेशन हो गए हैं, जिनसे खुद का फायदा हो सिर्फ उन्हीं से रिश्ते बनाते हैं। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है।
और हमें उस मर्यादा को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। डिग्रियां तो आपकी पढ़ाई के खर्चे की रसीदें मात्र है। ज्ञान वही है जो आपके किरदार में झलकता है। समझदार होना ईश्वर की रहमत है, लेकिन उस समझदारी से बेईमानी करना ईश्वर की सबसे बड़ी तौहीन है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी सीखने की क्षमता रखता है, वही सच्चा विजेता होता है। हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाने आती है। एक नौजवान पर्वतारोही ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का सपना देखा। वो पहली बार गया और बीच रास्ते से लौट आया। दूसरी बार भी असफल हुआ। लोगों ने उसे हतोत्साहित किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हर असफलता से सीखा, अपनी कमजोरियों को दूर किया और अंततः तीसरी बार चोटी पर पहुंच गया। जब उससे पूछा गया कि उसे सबसे बड़ी सीख क्या मिली, तो उसने कहा, हर असफलता में सीख छिपी होती है। जिसने सीखना बंद कर दिया, उसने आगे बढ़ना भी बंद कर दिया। कोयल अपनी भाषा बोलती है, इसलिए आजाद रहती है, किंतु तोता दूसरों की भाषा बोलता है, इसलिए पिंजरे में जीवन भर गुलाम रहता है। अपनी भाषा, अपने विचार और अपने आप पर विश्वास करें। सत्य पर चलने वाला परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज के जमाने में बिना मतलब के तो कोई बात नहीं करता, तो साथ क्या देंगे। कभी कभी एक इंसान हमें इतना सिखा देता है जितना पूरी दुनिया नहीं सिखा पाती। कभी परेशान होता हूं तो चलते कदमों को देख लेता हूं। आगे वाला पीछे और पीछे वाला भी आगे आता है। जरूरी नहीं कि किसी की बद्दुआ ही आपको तबाह करे। किसी का सब्र भी आपको बर्बाद कर सकता है। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां कमजोर बना देती है, और घटिया लोग इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। पिता को बुढ़ापा इतना कमजोर नहीं करता जितना औलाद का रवैया कमजोर कर देता है। उधार और प्यार उन्हीं को दो जो वापस दे सके। उम्र गुजर जाती है तराजू की तरह, कभी फर्ज भारी होता है तो कभी अरमान। धूप का तो यूं ही नाम बदनाम है। सच तो यह है कि लोग आपस में ज्यादा जलते हैं। जो चला गया उसे भूल जाओ, जो नहीं मिला उसे माफ कर दो, और जो पास है उसकी कद्र करो। रिश्ते शब्दों से नहीं बल्कि मन के भावों से बनते और निभाए जाते हैं। अगर रास्ता खूबसूरत हो तो जान लीजिए वो किसी मंजिल तक नहीं जाता, लेकिन अगर रास्ता कठिन हो तो समझ जाइए कि वो एक खूबसूरत मंजिल की ओर बढ़ रहा है। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, जो मिला है उसे शुक्रिया कहो, और जो नहीं मिला उसके लिए दुआ करो। दिल साफ रखो, क्योंकि आईना भी गंदा हो तो चेहरा धुंधला ही दिखता है। किसी की सूरत से ज्यादा उसकी सीरत को देखो, क्योंकि सोने की परत चढ़ी चीजें अक्सर अंदर से खोखली होती है। तूफान में कश्तियां बदल जाती है, लेकिन सच्चे रिश्ते वही रहते हैं जो किनारे पर मिलने का वादा निभाते हैं। मिट्टी के बने इंसान की ये खासियत है, जब तक वो जिद में रहता है तब तक कच्चा रहता है, लेकिन जब वो घड़ा बनकर लोगों की प्यास बुझाने लगता है तब जाकर उसकी कीमत बनती है। दुआ कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती है। हर दिन एक नई शुरुआत करो, क्योंकि बीता हुआ कल सिर्फ एक कहानी था और आने वाला कल एक नया सपना है। जो व्यक्ति खुद को समय के अनुसार बदलना जानता है वो कभी पीछे नहीं रहता। परिवर्तन को अपनाना ही सफलता की कुंजी है। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा व्यापारिक शहर था जहां दो व्यापारी समान वस्तुएं बेचते थे। पहला व्यापारी हमेशा नई तकनीकों और बदलते समय के अनुसार अपने व्यापार को विकसित करता रहा, जबकि दूसरा पुराने तरीकों से ही काम करता रहा। धीरे धीरे पहला व्यापारी बड़ा व्यापारी बन गया, जबकि दूसरा घाटे में चला गया। एक दिन दूसरे व्यापारी ने उससे पूछा, तुमने ऐसा क्या किया जो मैं नहीं कर सका? पहले व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने समय के बदलाव को स्वीकार किया और खुद को उसके अनुसार ढाला। जो बदलाव को अपनाने से डरता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। काश तेरी यादों का खजाना बेच पाते हम,
हमारी भी गिनती आज अमीरों में होती। कोई आपका साथ नहीं देगा यहां। आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूम लो, अगर वो खुद में नहीं तो कहीं भी नहीं। अच्छे गुण अगर चाहिए तो एक ही स्कूल है संस्कारों से भरा, और वो है सत्संग। आप जितना दबाओगे, लोग आपको उतना ही दबाएंगे। और अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सिर झुकाएंगे। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। एक वो जो तुम्हें पीछे खींचता है, और एक वो जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। जिंदगी में कितने भी आगे निकल जाए, फिर भी सैकड़ों लोगों से पीछे रहेंगे। जिंदगी में कितने भी पीछे रह जाए, फिर भी सैकड़ों लोगों से आगे होंगे। अपनी जगह का लुत्फ उठाए, आगे पीछे तो दुनिया में चलता रहेगा। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितनी उम्मीद रखोगे, दर्द उतना ही ज्यादा होगा। जितनी कम उम्मीद रखोगे, आप जिंदगी में उतना ही खुश रहोगे। खुशियां कम है और अरमान बहुत है। जिसे भी देखो परेशान बहुत है। करीब से देखा तो निकला रेत का घर, मगर दूर से इसकी शान बहुत है। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, मगर आज झूठ की पहचान बहुत है। मुश्किल से मिलता है शहर में आदमी, यूं तो कहने को इंसान बहुत है। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट जाता है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है। अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। बाहर से शांत दिखाने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। तुझसे दूर जाने का कोई इरादा ना था, पर हम रुकते भी आखिर कैसे, जब तू ही हमारा ना था। हमें टाइम पास नहीं, उम्र भर के रिश्ते पसंद आते हैं। जब नींद नहीं आती, तब समझ में आता है कि दौलत और शोहरत से ज्यादा सुकून कीमती है। किसी इंसान को या किसी रिश्ते को परखना हो तो बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूं। जो हद से ज्यादा बढ़ जाए वो सिर्फ बर्बादी ही लाता है, फिर चाहे इश्क हो या गुरूर। रिश्तों का असली मतलब वही है जिसे मतलब से कोई मतलब ना हो। दी हुई जुबान और काम आया हुआ इंसान, इन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है? परवाह वो संजीवनी बूटी है जो रिश्तों को कभी मरने नहीं देती। जब ख्वाब दुख देने लगे तो मैंने देखना ही छोड़ दिया। जिंदगी में सब कुछ वापस मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा कभी वापस नहीं मिलता। गलती पीठ की तरह होती है, औरों की तो दिखती है पर अपनी कभी नहीं दिखती। उसूलों पर चलना एक महंगा शौक है जो हर 2 टके के इंसान की बस की बात नहीं। हमें खोकर पछताओगे एक दिन, ना हम रहेंगे, ना हम जैसा कोई रहेगा। लिखने वालों ने तो लिख लिया कि दौलत साथ नहीं जाएगी, पर यह नहीं लिखा कि जीते जी बहुत काम आएगी। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, फिर आप जहां भी बैठोगे वही आपका सिंहासन बन जाएगा। स्वीकार करने के बजाय ठुकरा देती है ये दुनिया। हारे हुए को भी फिर से हरा देती है। जब तुम्हें प्यार करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे तो समझ जाना कि तुमने उसे खो दिया है। नजदीकियां अगर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो गम ही मिलते हैं। इसी वास्ते हम हर शख्स से कम मिलते हैं। अपनी वाणी को वीणा बनाए, बाण ना बनाए, क्योंकि वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा, अगर बाण बनेगी तो जीवन में महाभारत होगी। नाकाम हम दोनों बुरी तरह से। तुम हमें चाह ना सके और हम तुम्हें भुला ना सके। दिल में बहुत सी अनकही बातें हैं जिन्हें कहने का मन करता है, लेकिन कहें तो किससे कहें? यहां हर शख्स पराया लगता है। जिन रिश्तों में आपको अहमियत तक नहीं दी जाती, उन रिश्तों में आप खुद को ही लुटा देते हो। मुश्किल था तन्हा सफर, लेकिन यह रास्ता निकाला है मैंने। तन्हाई को और तन्हाई ने मुझे संभाला है। बदनामी का डर हो तो मोहब्बत छोड़ दो,
इश्क की गलियों में जाओगे तो चर्चे जरूर होंगे। किसी से स्वार्थ का यार और जबरदस्ती का प्यार ज्यादा दिन नहीं चलता। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। दुख और कष्ट तो अवश्य ही भूल जाओगे, परंतु अपने साथ हुआ छल कभी ना भूल पाओगे। जरूरत, शोहरत, विश्वास और रिश्ते सभी एक कागज के गुलाम हैं, जिसे हम पैसा कहते हैं। माना कि आईने की कीमत हीरे से कम है, लेकिन हीरा पहनने के बाद सब आईना ही देखते हैं। इज्जत तो सबको दी मैंने, पर वापस करना सब भूल गए। आपका दिल बहुत कीमती है, कोशिश करें उसमें वही रहे जो रहने के काबिल हो। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र समान तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। निभाने वाले आपकी हर गलती माफ कर देते हैं, जबकि छोड़ने वाले बिना गलती के भी छोड़ जाते हैं। चलिए अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं। जब श्री कृष्ण ने अपने ही वचन को तोड़ दिया, महाभारत का युद्ध छिड़ने वाला था। कौरव और पांडव दोनों अपनी अपनी सेनाओं को तैयार कर चुके थे। युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। वे स्वयं इस युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाएंगे। उन्होंने घोषणा की, मैं केवल एक सारथी के रूप में अर्जुन का साथ दूंगा, लेकिन मैं स्वयं युद्ध नहीं करूंगा, न ही किसी पर कोई अस्त्र चलाऊंगा। उनका यह वचन पूरे कुरुक्षेत्र में फैल गया। सभी ने मान लिया कि श्री कृष्ण केवल मार्गदर्शन करेंगे, युद्ध में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेंगे। लेकिन आगे जो हुआ वो चौंका देने वाला था। दूसरी ओर कौरवों की ओर से भीष्म पितामह सेनापति थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं इस युद्ध में पांडवों का नाश कर दूंगा। यदि श्री कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा न की तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। इस वचन के बाद कौरवों की सेना उत्साह से भर गई। उन्हें लगा कि भीष्म के होते हुए पांडवों की हार निश्चित है। युद्ध शुरू हुआ। युद्ध के पहले कुछ दिनों में भीष्म पितामह ने पांडवों की सेना को बुरी तरह क्षति पहुंचाई। अर्जुन, जो स्वयं एक महान योद्धा थे, फिर भी अपने गुरु समान भीष्म के सामने पूरी शक्ति से युद्ध नहीं कर पा रहे थे। उनके मन में दुविधा थी, मैं अपने ही पूज्य पितामह पर बाण कैसे चलाऊं? श्री कृष्ण ये सब देख रहे थे। उन्होंने अर्जुन को कई बार समझाया, अर्जुन, यदि तुम धर्म के मार्ग पर हो तो कर्तव्य निभाने में संकोच मत करो। लेकिन अर्जुन अभी भी हिचकिचा रहे थे और उधर भीष्म पूरे बल से पांडवों की सेना का विनाश कर रहे थे। जब श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन अभी भी भीष्म पर पूरी शक्ति से आक्रमण नहीं कर रहे, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। वे अपना वचन भूल गए और रथ से कूद पड़े। अपने हाथ में रथ का पहिया उठाया और बिजली की गति से भीष्म की ओर दौड़ पड़े। उनकी आंखों में तेज था, चेहरे पर क्रोध था और संपूर्ण कुरुक्षेत्र गूंज उठा। भीष्म, यदि अर्जुन तुम पर बाण नहीं चलाएगा तो मैं स्वयं तुम्हारा वध करूंगा। पूरा युद्ध क्षेत्र स्तब्ध रह गया। भीष्म पितामह, जो स्वयं महान योद्धा थे, लेकिन उन्होंने जब श्री कृष्ण को अपनी ओर आते देखा तो वे हाथ जोड़कर बोले, हे वासुदेव, आज मेरा जीवन सफल हो गया। मुझे उस श्री कृष्ण के हाथों मरने का सौभाग्य मिल रहा है, जिनके दर्शन के लिए देवता भी तरसते हैं। वे अपने रथ से नीचे उतरे, अपने शस्त्र फेंक दिए और बोले, प्रभु, मुझे वध करने में देरी मत कीजिए। श्री कृष्ण ने जब भीष्म की ये भक्ति देखी तो उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने पहिया नीचे रखा, भीष्म के पास गए और उनका स्पर्श कर बोले, पितामह, आपसे युद्ध करना मेरी नियति नहीं, बल्कि आपको धर्म की राह दिखाना मेरा कर्तव्य है। फिर वे अर्जुन की ओर मुड़े और बोले, अब भीष्म को पराजित करने का समय आ गया है, अपने कर्तव्य का पालन करो। उस दिन के बाद अर्जुन ने संकल्प लिया कि वे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे और धीरे धीरे भीष्म को पराजित किया।
सीख जो हमें जीवन भर याद रखनी चाहिए। 1. कभी कभी धर्म और कर्तव्य के बीच संघर्ष होता है, लेकिन सच्चा धर्म वही है जो न्याय और सच्चाई के साथ हो। 2. कभी कभी वचन से बढ़कर कर्म की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने दिखाया कि जब धर्म की रक्षा की बात आती है तो नियमों से बंधे रहना उचित नहीं। 3. अगर कोई कर्तव्य में संकोच करता है तो उसे सही राह दिखाने वाला गुरु या मार्गदर्शक आवश्यक होता है। अर्जुन को श्री कृष्ण से यही शिक्षा मिली। 4. सच्चा भक्त वही होता है जो भगवान की इच्छा को प्रेम पूर्वक स्वीकार करे, जैसे भीष्म पितामह ने किया। निष्कर्ष, जब भगवान भी नियम तोड़ते हैं। इस कथा ने यह सिद्ध कर दिया कि जब भी धर्म संकट में होता है तो भगवान स्वयं उसे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, इवन इफ इट मीन्स ब्रेकिंग देयर ओन प्रोमिसेस। तो सोचिए, क्या हम भी अपने धर्म और कर्तव्य के लिए उतने ही समर्पित हैं? जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यह है कि रिश्ते और समय दोनों एक बार निकल जाएं तो वापस नहीं आते। रिश्ते धागे की तरह होते हैं, अगर बार बार कसोगे तो टूट जाएंगे और ढीले छोड़ दोगे तो उलझ जाएंगे। इंसान वही मजबूत होता है जो खुद के दर्द को ताकत बना लेता है, और वही कमजोर होता है जो दर्द में खुद को ही खो देता है। कुछ लोग तुम्हारे आसपास तभी तक रहेंगे जब तक उन्हें तुमसे फायदा मिलेगा, जैसे छतरी बारिश में साथ देती है और धूप में फेंक दी जाती है। जो इंसान खुद की गलती स्वीकार कर ले वो अपने रिश्ते बचा सकता है, लेकिन जो खुद को हमेशा सही समझे वो एक दिन खुद को अकेला पाता है। सच्चाई ये नहीं कि हर रिश्ता सच्चा होता है, बल्कि सच्चाई ये है कि हर रिश्ता आजमाइश से गुजरता है और कुछ टूट जाते हैं। अहंकार की दीवारें रिश्तों की हवा को रोक देती है, और जब तक अहंकार टूटता है तब तक रिश्ते दम तोड़ चुके होते हैं। कुछ लोग बारिश में भीगने का आनंद लेते हैं और कुछ लोग इस डर में भागते हैं कि कपड़े गीले न हो जाएं। जिंदगी भी ठीक ऐसी ही है, कुछ जीते हैं और कुछ बस बचते रहते हैं। तलवार की धार से ज्यादा खतरनाक होती है वो चुप्पी जो किसी को अंदर ही अंदर तोड़कर रख दे। हर कोई तुम्हारे साथ खड़ा होगा जब तक तुम्हारे पास कुछ देने को होगा, लेकिन असली अपने वही हैं जो तुम्हारे खाली हाथों को भी थामे रखें। रिश्ते बाजार की तरह हो गए हैं, जहां भावना नहीं कीमत देखी जाती है, जहां सच्चाई नहीं दिखावा बिकता है। किसी के दिल में जगह बनाने से पहले ये देखो कि वहां पहले से कोई और तो नहीं बैठा, वरना तुम्हारी जगह बस दरवाजे के बाहर होगी। कुछ लोग तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि वे देख सके कि तुम कब गिरोगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तुम गिरकर उठने वालों में से हो। जो व्यक्ति सच्चे मन से दूसरों की भलाई करता है उसका जीवन सदैव खुशियों से भरा रहता है। दूसरों के लिए किया गया अच्छा कर्म एक दिन लौटकर हमारे पास आता ही है। एक गरीब किसान को रास्ते में एक घायल पक्षी मिला। उसने उसे घर ले जाकर उसका इलाज किया और ठीक होते ही उसे उड़ा दिया। कुछ महीनों बाद उसी किसान की फसलें अचानक खराब होने लगी। वो बहुत दुखी था। एक दिन उसने देखा कि सैकड़ों पक्षी उसके खेतों में आकर कीड़े खा रहे थे और उसकी फसल को बचा रहे थे। तभी उसे एहसास हुआ वही पक्षी जिसे उसने बचाया था अपने साथ और पक्षियों को ले आया था। उसने खुद से कहा, जो भलाई हम दूसरों के लिए करते हैं वो किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में वापस लौटती ही है। खुद को कमजोर मत समझो, क्योंकि समुद्र की गहराई से निकला मोती भी बाहर से छोटा ही दिखता है। जो लोग तुम्हें बार बार ये एहसास दिलाते हैं कि तुम उनके बिना कुछ नहीं, असल में वे तुम्हारे बिना अधूरे होते हैं। जिंदगी का खेल भी अजीब है। जो हार मान ले वो खिलौना बन जाता है और जो डटकर लड़े वो खिलाड़ी। कुछ लोग तुम्हें इतना नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे कि तुम खुद को मिट्टी समझने लगो, लेकिन याद रखना, हीरा भी तो मिट्टी से ही निकलता है। खामोशी दो तरह की होती है,
एक वो जो सुकून देती है और दूसरी वो जो अंदर से बर्बाद कर देती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है वो कभी हारता नहीं। समय कठिन हो सकता है, लेकिन जो धैर्य से काम लेता है वही अंत में विजयी होता है। एक बार एक कुम्हार ने एक सुंदर घड़ा बनाया। उसने घड़े को आग में रखा ताकि वो मजबूत हो जाए। घड़ा दर्द से तड़पते हुए बोला, मुझे क्यों जलाया जा रहा है? कुम्हार मुस्कुराया और बोला, अगर मैं तुम्हें इस आग में नहीं डालूंगा तो तुम कभी मजबूत नहीं बनोगे। कुछ दिनों बाद वही घड़ा बाजार में सबसे ऊंची कीमत पर बिका। उसे तब समझ आया कि जो कठिनाइयां हमें सहनी पड़ती हैं वे हमें मजबूत बनाने के लिए ही आती है। रिश्तों की किताब में सबसे मजबूत पन्ने वे होते हैं जिन पर भरोसे की स्याही से लिखा गया हो। हर इंसान के पास दो चेहरे होते हैं, एक जो दुनिया देखती है और दूसरा जो सिर्फ उसका तकिया जानता है। जो लोग तुमसे सिर्फ तब बात करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है, उनकी जरूरत खत्म होते ही तुम्हारा नंबर भी उनकी याददाश्त से मिट जाता है। इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि तब होती है जब उसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं होती। जो रिश्ता बार बार सफाई मांगता है वो असल में भरोसे की कमी से पहले ही दम तोड़ चुका होता है। अगर तुम सिर्फ इसलिए झुकते हो कि सामने वाला खुश रहे तो एक दिन तुम्हारी कमर ही नहीं आत्मसम्मान भी टूट जाएगा। कुछ रिश्ते अधूरे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि लोग उन्हें निभाने के बजाय अपने अहंकार को पूरा करने में लग जाते हैं। जो व्यक्ति हर कार्य को प्रेम और ईमानदारी से करता है उसकी सफलता निश्चित होती है। सच्चा समर्पण ही महानता की ओर ले जाता है। एक राजा ने अपने 2 सेवकों को महल की सफाई का काम दिया। एक सेवक ने बस औपचारिकता निभाई जबकि दूसरा पूरे मन से सफाई करता रहा। कुछ महीनों बाद राजा ने देखा कि एक सेवक का काम अद्भुत था। उसने उसे अपने निजी सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लिया। दूसरा सेवक हैरान रह गया और पूछा, मैं भी सफाई करता था लेकिन मुझे यह सम्मान क्यों नहीं मिला? राजा ने कहा, तुमने काम किया लेकिन प्रेम और ईमानदारी के बिना। लेकिन उसने हर काम में सच्चा समर्पण दिखाया, इसलिए वो ऊंचाइयों तक पहुंचा। जब कोई तुम्हें हल्के में लेने लगे तो समझ लेना कि तुम्हारी विनम्रता को उन्होंने तुम्हारी कमजोरी मान लिया है। कभी कभी इंसान इतनी शिद्दत से अपनों को बचाने में लग जाता है कि खुद को ही खो देता है। रिश्ते मोबाइल नेटवर्क की तरह होते हैं। कनेक्शन मजबूत होगा तो आवाज साफ आएगी, कमजोर होगा तो स्वीट टॉक भी शोर लगेगी। जो लोग बार बार तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं एक दिन वही तुम्हारी नाराजगी को अहंकार कहने लगते हैं। हर कोई चाहता है कि उसे समझा जाए, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि वो दूसरों को समझने में समय लगाए। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि हर मुस्कुराने वाला दोस्त नहीं होता, उसी दिन तुम अपनी असली ताकत पहचान लोगे। जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को तोड़ने का साहस रखता है वही नए आयाम स्थापित करता है। सच्ची प्रगति वही है जो हमें अपने ही पुराने रूप से बेहतर बना दे। एक युवा चित्रकार अपनी कला में बहुत अच्छा था, लेकिन वो हमेशा एक ही तरह की पेंटिंग बनाता था। एक दिन उसके गुरु ने कहा, तुम्हारी कला सुंदर है, लेकिन तुमने अपनी सीमाएं खुद ही बना ली है। जब तक तुम कुछ नया करने का प्रयास नहीं करोगे, तब तक तुम अपनी असली क्षमता को नहीं पहचान पाओगे। युवा ने हिम्मत जुटाई और नए प्रयोग करने शुरू किए। कुछ ही समय में उसकी पेंटिंग्स पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। तब उसे समझ आया कि जब तक हम अपनी सीमाओं को नहीं तोड़ते, तब तक हम अपनी पूरी शक्ति का अनुभव नहीं कर सकते। पैसा नमक की तरह होता है, जो जरूरी तो है, मगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देता है। रोज रोज जलते हैं, फिर भी खाक ना हुए। अजीब है कुछ ख्वाब भी बुझ कर भी राख ना हुए। लफ्जों के दांत नहीं होते, पर ये काट लेते हैं। दीवारें खड़ी किए बगैर ये हमको बांट देते हैं।
जब इंसान को जरूरत से ज्यादा अहमियत मिल जाती है, तब वो दूसरों को समझने की समझ खो देता है। बरसों से चले आ रहे रिश्तों का भी अंत होता है, जब रिश्तों के नाम पर षड्यंत्र होता है। जब जीवन नामक स्क्रीन बैटरी दिखाती है और रिश्तेदार नामक चार्जर नहीं मिलता, तब जो पावर बैंक काम आता है उसे मित्र कहते हैं। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे, तो समझ लो कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। जीना है तो सच्चे बनकर जियो। मोहब्बत है मुझे अकेलेपन से, ये सुकून महफिलों में भी नहीं मिलता। किसी को एहसास दिलाने के लिए बिछड़ा ना करो, वरना वक्त उसे आपके बगैर ही जीना सिखा देगा। कई बार ये सोचकर दिल मेरा रो देता है कि मुझे ऐसा क्या पाना था जो मैंने खुद को भी खो दिया। स्टेशन जैसी हो गई है जिंदगी, जहां लोग तो बहुत हैं, पर अपना कोई नहीं। सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना, जहां आप गलत ना हो वहां सिर झुकाना मत। इज्जत और परवाह करने वाले लोग जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। जब भी मिले उन्हें खोना मत। ना चादर बड़ी कीजिए, ना ख्वाहिशें दफन कीजिए। 4 दिन की है जिंदगी, बस सुकून से बसर कीजिए। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। चाहे कोई तुम्हें लाख गालियां दे, बस मुस्कुराकर उन्हें लौटा दीजिए। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा समझकर करता है, वही जीवन में सच्ची संतुष्टि और सफलता प्राप्त करता है। कर्म ही सबसे बड़ी आराधना है। एक मूर्तिकार था जो हर मूर्ति को बहुत प्यार और निष्ठा से तराशता था। एक दिन एक राजा ने उससे पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो जबकि तुम्हें ज्यादा पैसा नहीं मिलता? मूर्तिकार ने जवाब दिया, राजन, ये मेरा कर्म है, मैं इसे पूजा की तरह करता हूं। जब मैं किसी मूर्ति को तराशता हूं तो उसमें मेरी आत्मा बसती है। पैसा तो आ जा सकता है, लेकिन सच्ची संतुष्टि केवल अपने कर्म में है। राजा उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ और उसे अपने महल के लिए मूर्तियां बनाने का काम सौंप दिया। मूर्तिकार की निष्ठा ने उसे जीवन भर सम्मान और सफलता दी। ना रूठा किसी से कीजिए, ना झूठा वादा किसी से कीजिए। अगर फुर्सत हो आज मिलने की, तो कल खुद से मुलाकात कीजिए। ना झुकने का शौक है, ना झुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। ख्वाब मंजिल के मत दिखा मुझको, ऐ दोस्त, तू कहां तक साथ आएगा ये बता मुझको। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें, तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो जाता है। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक विश्वास है, जहां सुख में हसीम जाग से लेकर संकट तक साथ देने की जिम्मेदारी होती है। सबके दिलों का एहसास अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी होती है, पर सबका देखने का अंदाज अलग होता है। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। तू कहीं भी रहे, तू मेरी निगाह में है। छुपा हुआ सा कहीं मुझ में है तू, कहीं ये दोस्त मेरी हंसी में, नहीं तो मेरी आह में है। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। उम्मीद क्या करना गैरों से, जब गिरना और चलना है अपने ही पैरों से। रिश्ते सूरज से नहीं समझ से बनते हैं। कितनी अफसोस की बात है कि जब कहीं वफादारी का जिक्र आता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में अक्सर काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर दगा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास नहीं हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। हर इंसान की 2 कहानियां होती हैं, एक वह जो आपको सुनाता है और दूसरी वह जो सबसे छुपाता है। लोग कहते हैं कि दर्द बांटने से कम होता है,
मगर यहां जिसे अपना दर्द बताओ वही मजे लेता है। आपके पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि आपकी भावनाओं की किसी को कोई कदर नहीं है। अगर दूसरों को अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में 2 कौड़ी के रह जाओगे। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से प्रयास करता है उसकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर संघर्ष हमें और मजबूत बनाता है और सफलता के करीब ले जाता है। एक किसान ने एक बंजर जमीन खरीदी। गांव वालों ने कहा, यहां कुछ नहीं उगेगा, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। लेकिन किसान ने हार नहीं मानी। वो हर दिन खेत में काम करता, मिट्टी को सुधारता और पौधों की देखभाल करता। कई महीनों बाद वहां हरी भरी फसलें उगाई। गांव के लोग हैरान रह गए। किसान ने मुस्कुराकर कहा, अगर मेहनत सच्ची हो तो कोई भी प्रयास बेकार नहीं जाता। रिश्ते मोम की तरह होते हैं, अगर उन्हें प्यार की गर्मी न मिले तो वे धीरे धीरे पिघलकर खत्म हो जाते हैं। जो इंसान तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी इज्जत करता है वही तुम्हारा सच्चा दोस्त है। रिश्तों की बुनियाद समझ पर होती है। अगर वो कमजोर हो जाए तो सबसे मजबूत रिश्ता भी ढह जाता है। जो लोग सिर्फ तुम्हारी सुनना पसंद करते हैं वे तुम्हें अपनी सोच की कैद में रखना चाहते हैं। कभी कभी हमें रिश्ते बचाने के चक्कर में खुद को इतना मिटाना पड़ता है कि अंत में सिर्फ पछतावा ही बचता है। किसी का बार बार बदलना इस बात का इशारा है कि वो सिर्फ तब तक तुम्हारा है जब तक उसे कोई बेहतर विकल्प नहीं मिल जाता। अगर कोई बार बार तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए तो वो प्यार नहीं बल्कि मानसिक गुलामी है। सबसे लंबा सफर दिल से दिमाग तक का होता है। जब तक वहां तक नहीं पहुंचते तब तक हम सही फैसले नहीं ले पाते। रिश्तों में एहसास बचा रहना चाहिए, वरना एक दिन सिर्फ यादें ही रह जाती है। कुछ लोग प्यार नहीं करते, बस तुम्हें अपने अकेलेपन का सहारा बना लेते हैं। हर बार दोष किस्मत का नहीं होता। कई बार हम खुद गलत लोगों पर भरोसा करके अपना नुकसान कर बैठते हैं। जो लोग बार बार तुम्हें ये जताएं कि उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, समझ लो कि उन्होंने सब कुछ अपने स्वार्थ के लिए किया था। रिश्ते आईने की तरह होते हैं, अगर एक बार दरार आ जाए तो उसे जोड़ने की लाख कोशिशों के बाद भी निशान रह ही जाते हैं। कुछ लोग तुम्हारे साथ तब तक अच्छे बने रहते हैं जब तक तुम्हारी चमक उनके अंधेरे को रोशन कर रही होती है। अगर कोई तुम्हारे लिए बार बार समय निकाल रहा है तो इसका मतलब है कि तुम उसके लिए केवल एक ऑप्शन नहीं बल्कि इंपॉर्टेंस हो। दुनिया उन्हीं लोगों को चुप कराती है जो सच बोलते हैं। झूठे तो यहां भगवान बनकर पूजे जाते हैं। अगर कोई तुम्हारे पास सिर्फ तब आता है जब उसे जरूरत होती है तो समझ लो कि वो तुम्हें नहीं बल्कि अपने फायदे को चाहता है। जो लोग सिर्फ जीतने के लिए रिश्ते निभाते हैं वे असल में प्यार नहीं बल्कि एक खेल खेल रहे होते हैं। कभी कभी इंसान को सबसे बड़ा धोखा किसी और से नहीं बल्कि अपने ही झूठे दिलासों से मिलता है। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख यही है कि लोग तुम्हें तब तक ही चाहते हैं जब तक तुम उनके हिसाब से चलते हो। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास रखता है वो असंभव को भी संभव बना सकता है। आत्मविश्वास ही वो शक्ति है जो व्यक्ति को सफलता के शिखर तक ले जाती है। एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसे लोग कहते थे कि वो कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता, लेकिन उसके अंदर खुद पर गहरा विश्वास था। उसने हर दिन मेहनत की, नई चीजें सीखी और अपने सपनों की ओर बढ़ता रहा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ सालों बाद वही लड़का एक सफल व्यक्ति बन गया और वही लोग जो उसे ताने मारते थे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। उसने खुद से कहा, अगर मैंने दूसरों की बातों पर ध्यान दिया होता तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाता। खुद पर विश्वास ही असली ताकत है। जो इंसान खुद को कम आंकता है वो दूसरों से ज्यादा खुद से धोखा करता है। रिश्ते सहेजने में समय लगता है, लेकिन उन्हें तोड़ने के लिए बस एक गलतफहमी ही काफी होती है।
जिंदगी में दो ही तरह के लोग सफल होते हैं, एक जो जोखिम उठाते हैं और दूसरे जो जोखिम लेने वालों का साथ देते हैं। हर मुस्कुराता चेहरा खुशी का संकेत नहीं होता। कुछ लोग दर्द छुपाने में भी माहिर होते हैं। जिस रिश्ते में सम्मान नहीं, वहां प्यार सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाता है। जो लोग तुम्हारी भावनाओं से खेलते हैं, वे ये भूल जाते हैं कि खेल खत्म होने के बाद खिलौने बेकार हो जाते हैं। हर कोई तुम्हारे जैसा सोचे, ये उम्मीद मत रखो। हर कोई उतना सच्चा नहीं होता जितना तुम हो। जो लोग तुम्हारी सच्चाई को अपनी सहूलियत के हिसाब से मोड़ने की कोशिश करें, उनसे दूर हो जाना ही बेहतर है। कभी कभी मौन रहना सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे शब्द नहीं बल्कि तुम्हारी चुप्पी से डरते हैं। अपनी खुशियों को दूसरों पर निर्भर मत करो, क्योंकि जब लोग बदलते हैं तो तुम्हारी खुशी भी बदल जाती है। तुम्हारी कीमत तब समझी जाएगी जब तुम खुद को बेकार समझना बंद करोगे। जो लोग बार बार तुम्हें दोष देते हैं, वे खुद अपनी गलतियों को सबसे ज्यादा छुपाते हैं। हर इंसान तुम्हारा भला नहीं चाहता। कुछ लोग तुम्हें गिरते हुए देखने के लिए तुम्हारे करीब होते हैं। रिश्ते उस धागे की तरह होते हैं जिसे अगर बार बार खींचा जाए तो वो टूट ही जाता है। कभी भी इतना झुको मत कि लोग तुम्हें तोड़ने की हिम्मत करने लगे। तुम्हारी चुप्पी से ज्यादा खतरनाक कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि इससे लोगों को उनकी गलती खुद समझ में आ जाती है। हर बार खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं। कुछ लोगों को वक्त ही जवाब दे देता है। अगर कोई तुम्हारे साथ सिर्फ तब होता है जब उसे जरूरत होती है, तो समझ लो कि वो तुम्हारे लिए नहीं, अपनी सहूलियत के लिए तुम्हारे साथ है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम खुद को किसी के बिना भी खुश रखना सीख सकते हो। कभी भी अपने आत्मसम्मान को इतना मत गिराओ कि लोग तुम्हें हल्के में लेने लगे। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपना साहस नहीं खोता, वही सच्चा वीर होता है। कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने आती है। एक बार एक नौजवान नाविक समुद्र में फंस गया। तेज आंधी आई और उसकी नाव हिलने लगी। उसके साथ के अन्य नाविक डरकर हार मानने लगे, लेकिन वो डटा रहा। उसने सोचा, अगर मैं डर जाऊंगा तो ये आंधी मुझे हरा देगी, लेकिन अगर मैं साहस रखूं और सही दिशा में नाव चलाऊं तो मैं किनारे तक पहुंच सकता हूं। उसने पूरी हिम्मत के साथ नाव को नियंत्रित किया और अंततः सुरक्षित किनारे पर पहुंच गया। उस दिन उसने सीखा कि संकट के समय डरने से अच्छा है कि हम हिम्मत के साथ आगे बढ़ें। रिश्तों की उम्र लंबी नहीं, बल्कि सच्ची होनी चाहिए, क्योंकि समय से ज्यादा भावनाएं मायने रखती है। जो लोग तुम्हारी कमियों को ताना देने के लिए याद रखते हैं, वे कभी तुम्हारी खूबियों को स्वीकार नहीं करेंगे। हर रिश्ता मजबूत नहीं होता, कुछ सिर्फ आदत बन जाते हैं, और जब छूटते हैं तो दर्द भी नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी परछाई बनकर चलते हैं, लेकिन जैसे ही अंधेरा आता है, वे सबसे पहले गायब हो जाते हैं। हर बार जब तुम किसी के लिए खुद को बदलते हो, तब तुम खुद के अस्तित्व को थोड़ा और खो देते हो। जो तुम्हारी कद्र सिर्फ तुम्हारी उपलब्धियों से करता है, वो व्यक्ति तुम्हारे असली संघर्ष को कभी नहीं समझेगा। कभी कभी किसी से दूरी बना लेना ही एकमात्र तरीका होता है खुद को बचाने का। जो इंसान सबसे ज्यादा अकेला होता है, वही सबसे ज्यादा लोगों के साथ हंसने की कोशिश करता है। रिश्तों को टूटने में देर नहीं लगती, बस एक गलतफहमी या एक झूठ ही काफी होता है। कुछ लोग प्यार नहीं, बल्कि तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा लेते हैं। ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके दूर हो जाना चाहिए। मुस्कुराहट की भी एक कीमत होती है। कुछ इसे दिल से देते हैं और कुछ सिर्फ दिखावे के लिए। सच्चे लोग कभी ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन जब वे बोलते हैं तो उनकी बात दिल में उतर जाती है। अगर कोई तुम्हें बार बार बदलने की कोशिश कर रहा है, तो समझ लो कि उसे तुम्हारी जरूरत नहीं, बल्कि किसी और के जैसे इंसान की तलाश है। हर सच बोलने वाला तुम्हारा दुश्मन नहीं होता, और हर मीठी बातें करने वाला
तुम्हारा दोस्त नहीं होता। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर पूरी निष्ठा से कार्य करता है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सच्ची सफलता मेहनत और विश्वास से मिलती है। एक गरीब लड़का बड़ा व्यापारी बनना चाहता था, लेकिन हर कोई उसे कहता, तुम गरीब हो, तुम्हारे पास संसाधन नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते। लड़के ने सबकी बातें सुनी, लेकिन अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटका। उसने छोटे छोटे काम किए, पैसे बचाए और व्यापार के बारे में सीखता रहा। कई सालों की मेहनत के बाद वो एक सफल व्यापारी बन गया। लोगों ने उससे पूछा, तुमने ये सब कैसे किया? लड़के ने मुस्कुराकर कहा, अगर कोई अपने लक्ष्य के लिए पूरी निष्ठा से मेहनत करे तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। किसी के लिए इतने जरूरी मत बनो कि लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी को भी नजरअंदाज करने लगे। कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ इसलिए बहस करते हैं ताकि वे सही साबित हो सके। हर टूटे रिश्ते की वजह सिर्फ गलतफहमी नहीं होती। कुछ लोग जानबूझकर दूर जाते हैं ताकि उनकी नई दुनिया में तुम्हारी कोई जगह ना हो। जो लोग तुम्हें बार बार समझाने पड़े, वे तुम्हारे लिए बने ही नहीं होते। अपनी खुशी किसी और के हाथ में मत दो, क्योंकि जब लोग बदलते हैं तब तुम्हारी खुशी भी उनके साथ बदल जाएगी। जो इंसान अपनी काबिलियत पहचान लेता है, उसके लिए दुनिया में कोई भी बाधा स्थायी नहीं रहती। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है, वो पूरे संसार को जीत सकता है। बाहरी जीत से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक विजय होती है। एक युवा योद्धा हमेशा युद्ध जीतना चाहता था। उसने कई युद्ध लड़े और हर बार विजयी हुआ, लेकिन फिर भी उसे सच्ची शांति नहीं मिली। एक दिन वो एक ऋषि के पास गया और पूछा, मैंने हर दुश्मन को हरा दिया, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? ऋषि मुस्कुराए और बोले, तुमने दूसरों को हराया है, लेकिन अपने मन को नहीं। जब तक तुम अपनी इच्छाओं, क्रोध और अहंकार को नहीं जीतोगे, तब तक सच्ची विजय अधूरी रहेगी। योद्धा ने ध्यान और आत्म अनुशासन का अभ्यास किया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि बाहरी युद्धों से ज्यादा कठिन अपने मन को जीतना होता है। जो इंसान तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा साथ देगा? तुम्हें पा लेते तो किस्सा खत्म हो जाता, तुम्हें खोया है तो यकीनन कहानी लंबी चलेगी। वक्त नहीं लगता किसी को अपना बनाने में, पर पूरी जिंदगी गुजर जाती है यादों को भूलने में। किसी को पसंद आना बहुत आसान है, मगर हमेशा उसकी पसंद बने रहना बहुत मुश्किल है। हम उस फर्जी दौर में जी रहे हैं जहां याद करना और उसे एहसास दिलाना कि आप हमारे लिए स्पेशल हो दुर्लभ हो गया है। अनपढ़ होना मूर्खता की पहचान नहीं, मूर्ख तो पढ़े लिखे लोग भी होते हैं। जिंदगी तब खूबसूरत लगती है जब किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो और वजह आप हो। हर किसी के लिए खुली किताब ना बनो। टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। दिल को समझा दिया है कि अब दिमाग से काम लेने की उम्र है। अब मोहब्बत नहीं, भाई पैसा जरूरी है। एक स्त्री कभी भी बिना वजह दुखी नहीं होती। दुखी तब होती है जब उसकी गलती ना होने पर भी उसे गलत ठहरा दिया जाता है और उसका जीवन साथी उसका साथ देने की बजाय दूसरों के साथ हो जाता है। समय समय पर खुद को भी बदलना चाहिए, क्योंकि हर बार रास्ता बदलने से हल नहीं निकलता। दिल वही तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ना नहीं आता। जो बुरे वक्त में साथ देता है, अच्छा वक्त आने पर अक्सर वो ठुकरा दिया जाता है। देखा है, अंधा आदमी आंखों की रोशनी आने पर सबसे पहले अपनी छड़ी फेंकता है, जिसने उसका हमेशा साथ दिया हो। किसी की तारीफ सुनने के लिए कोई काम मत करो। जो भी करो दिल से करो। फिर लोग तारीफ करें या आलोचना, सब स्वीकार करो। और अगर आप सच में अपनी तारीफ करना चाहते हैं तो आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि इंसान के मरने के बाद ही उसकी कदर महसूस होती है। राय भी उसी से लो जो निस्वार्थ देता हो, वरना आज की दुनिया में सब अपना ही सोचते हैं।
वजह कोई भी हो, पर जो बीच में छोड़ता है वो खेल ही होता है। ना दोस्ती होती है, ना रिश्ता। आपका बुरा वक्त भी अपने और पराये की पहचान कराता है। अच्छे वक्त का क्या है, उसमें तो सब अपने लगते हैं। अगर आपके काम पर लोग हंस रहे हैं तो उदास मत होना, क्योंकि उनकी हंसी से ही तुम्हारे हंसने के दिन आएंगे। अगर आप सही हैं तो कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि सभी लोग सच सह नहीं पाते। इंसानों की पहचान उनके कर्मों से होती है, क्योंकि महंगे कपड़े तो दुकानों में पुतले भी पहनते हैं। अगर मतलबी लोगों को खो देना हार है तो ऐसी हार को स्वीकार कीजिए। बातें सभी से कीजिए, लेकिन भरोसा खुद पर ही कीजिए। किस्मत मेहनत की दीवानी है। जहां मेहनत होगी वही किस्मत होगी। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। कदम, कसम और कलम सोच समझ कर ही उठाओ, क्योंकि ये बहुत भारी होते हैं। श्वास और विश्वास दोनों अलग अलग चीजें हैं, पर दोनों के काम एक ही है। श्वास चली जाए तो जिस्म खत्म, और विश्वास चला जाए तो रिश्ता खत्म। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, पर कभी आपका बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में भी आपके लिए दिल से दुआ ही निकलेगी। इस दुनिया में हर इंसान उसी चीज के लिए रोता है जो उसके पास नहीं होती, पर जो चीज उसके पास होती है उसकी कदर नहीं करता, और फिर जब वह चीज उसे छोड़कर चली जाती है तब जीवन भर के लिए रोता है। मंजर धन लाभ हो सकता है, मंजिल नहीं। द्वार बुरा हो सकता है, जिंदगी नहीं। छल में बेशक बल है, लेकिन प्रेम आज भी सबसे शक्तिशाली है। पसंदीदा चीज का मिल जाना भी इम्तिहान है, और खो जाना भी। याद रखना कि इंसान को हमेशा उसकी पसंदीदा चीजों के जरिए ही आजमाया जाता है। इंसान जीवन में बहुत कुछ सीखता है, पर अगर वो दूसरों से प्यार करना, माफ करना और दूसरों की इज्जत करना नहीं सीख पाया, तो समझो उसने कुछ नहीं सीखा। दूसरों की मदद किया करो, ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून दिया करो, ईश्वर तुम्हें सुकून देगा। जो चीज पाना चाहते हो वो दूसरों को देना शुरू कर दो, ईश्वर तुम्हें बहुत देगा। पहली गाली पर सिर काटने की शक्ति होने के बाद भी 9 गालियां सुनने का सामर्थ्य है, तो वो कृष्ण है। सुदर्शन जैसा शस्त्र होने के बाद भी यदि हाथ में हमेशा मुरली है, तो वो कृष्ण है। द्वारिका का वैभव होने के बाद भी यदि सुदामा मित्र है, तो वो कृष्ण है। मृत्यु फन पर मौजूद होने के बाद भी यदि नृत्य है, तो वो कृष्ण है। सर्वसामर्थ्य होने पर भी यदि साथी बने हैं, तो वो कृष्ण है। तुम पर भी यकीन है और मौत पर भी। देखते हैं पहले कौन मिलता है। हमें दोनों का इंतजार है। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। फूल भी कितने अजीब होते हैं, किसी को दे दो तो दिल जुड़ जाते हैं, और तस्वीरों पर टांग दो तो अपने बिछड़ जाते हैं। स्त्री जब तक मौन रहती है तब तक वो संस्कारी लगती है, लेकिन जब वो स्त्री अपने हक के लिए लड़ती है तब वही स्त्री चरित्रहीन लगती है। चलिए हम आपको कथा सुनाते हैं जब श्री कृष्ण ने बलराम को अपने जन्म का रहस्य बताया। ये कथा उस समय की है जब श्री कृष्ण और बलराम युवा हो चुके थे और मथुरा में रहते थे। श्री कृष्ण के जीवन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था, कंस का वध करना और धरती को पापियों से मुक्त करना। लेकिन उनके बड़े भाई बलराम को यह ज्ञात नहीं था कि श्री कृष्ण कौन है और उनका असली उद्देश्य क्या है। बलराम केवल ये जानते थे कि वे दोनों यशोदा और नंद बाबा के पुत्र हैं। वे कभी भी ये नहीं सोचते थे कि श्री कृष्ण कोई दिव्य शक्ति है। एक दिन जब दोनों भाई एकांत में बैठे थे, तब बलराम ने श्री कृष्ण से एक प्रश्न किया। कृष्ण, तुम्हारे भीतर एक अलग तेज है। तुम सामान्य मनुष्य जैसे नहीं हो। मुझे सच सच बताओ, तुम कौन हो? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, भैया, आज मैं आपको अपने जन्म का रहस्य बताता हूं। श्री कृष्ण ने बलराम को बताया
मैं और आप दोनों ही धरती पर एक विशेष उद्देश्य के लिए जन्मे हैं। हम दोनों कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि विष्णु के अंश हैं। आप स्वयं शेषनाग का अवतार हैं, जो अनादि काल से भगवान विष्णु की सेवा करते आए हैं, और मैं स्वयं नारायण का अवतार हूं, जो इस धरती को अधर्म से मुक्त करने के लिए आया हूं। बलराम ये सुनकर चौंक गए और बोले, लेकिन माता यशोदा और नंद बाबा तो हमारे माता पिता हैं। फिर हमारे असली माता पिता कौन है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हम दोनों माता देव की और पिता वासुदेव के पुत्र हैं। हमारा जन्म कारागार में हुआ था। मामा कंस ने हमें मारने के लिए जन्म लेते ही मौत के घाट उतारने की योजना बनाई थी, लेकिन पिता वासुदेव हमें रात के अंधेरे में गोकुल ले आए। बलराम को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, तो क्या मथुरा का अत्याचारी कंस ही हमारा मामा है? श्री कृष्ण बोले, हां, और अब समय आ गया है कि हम कंस के अत्याचार का अंत करें। यह केवल मेरी नहीं, बल्कि हमारी साझा जिम्मेदारी है। बलराम ने यह सुनते ही श्री कृष्ण का हाथ पकड़ा और कहा, यदि तुम मेरे छोटे भाई होकर इस धरती पर धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ हूं। हम दोनों मिलकर कंस के अन्याय को समाप्त करेंगे। ये कहकर बलराम ने श्री कृष्ण को गले लगा लिया। कथा की सीख: 1. धर्म की रक्षा के लिए हर कोई किसी न किसी उद्देश्य से जन्म लेता है। 2. परिवार का बंधन केवल रक्त का नहीं, बल्कि कर्तव्य और प्रेम का भी होता है। 3. बुराई का अंत निश्चित होता है, चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो। 4. श्री कृष्ण और बलराम का साथ ये सिखाता है कि जब भाई भाई एक साथ खड़े होते हैं तो वे किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। निष्कर्ष: ये कथा हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति का जन्म किसी न किसी उद्देश्य से हुआ है। जब हमें अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ में आता है, तब हम अपने कर्तव्यों का सही रूप से पालन कर सकते हैं। श्री कृष्ण और बलराम की ये कथा बताती है कि सच को जानना और उसे स्वीकार करना ही सच्ची शक्ति है। जो लोग तुम्हारी सच्चाई को नहीं समझ पाते, वे अक्सर अपनी कल्पनाओं में जीते हैं। तुम्हें अपनी सच्चाई पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हारा असली अस्तित्व है। कभी किसी को यह एहसास मत होने दो कि तुम उनके बिना नहीं रह सकते। अपनी अहमियत खुद बनाओ, ताकि कोई तुम्हारी कीमत न जाने। जो लोग तुमसे ये उम्मीद करते हैं कि तुम हमेशा उनके हिसाब से चलो, वही लोग तुम्हारी तरक्की से सबसे ज्यादा डरते हैं। कभी कभी सबसे अच्छा कदम यही होता है कि कुछ लोगों को अपनी जिंदगी से अलविदा कह दो। उनका रिश्ता तुम्हारे साथ नहीं, बल्कि उनके स्वार्थों से होता है। सच्चे रिश्ते वो होते हैं जिनमें तुम अपने दोषों के बावजूद बिना डर के रह सकते हो, जहां तुम पूरी तरह से खुद हो। हमेशा यही सोचो कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और किसके लिए कर रहे हो। तब तुम्हें किसी भी फैसले में पछतावा नहीं होगा। कभी भी किसी के सामने अपनी कमजोरी को ऐसे मत दिखाओ कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। अपनी ताकत को हमेशा छुपाकर रखना, यही सही तरीका है। जो लोग तुम्हारे सबसे करीब होते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करो। कभी कभी उनकी चुप्पी में ही उनकी सबसे बड़ी बात छुपी होती है। अगर तुम्हें किसी चीज से डर लग रहा है, तो इसका मतलब है कि तुम उस दिशा में बढ़ने के लिए तैयार हो। कभी डर को अपनी रुकावट मत बनने दो। जो चीज तुम्हें आज मुश्किल लगती है, वो कल तुम्हारे लिए इतनी छोटी लग सकती है। समय हर चीज को छोटा कर देता है, इसलिए कभी भी हार मत मानो। कुछ लोग तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि तुम्हारे पास से कुछ हासिल कर सके, लेकिन जो लोग तुम्हारे बिना भी तुम्हारे पास लौट कर आते हैं, वे असली रिश्ते होते हैं। दूसरों से उम्मीद रखना तुम्हें सिर्फ निराशा ही दे सकता है। अपनी खुशियों का जिम्मा खुद अपने हाथों में रखो। जब तुम सही होते हो, तो तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं। जो तुम्हें समझेंगे, वे बिना शब्दों के ही तुम्हारे साथ होंगे। वो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा डराते हैं जो तुम्हारे सामने नहीं आते, क्योंकि वे जानते हैं
कि तुम्हारे साथ सही होने पर तुम्हारा सामना नहीं कर सकते। कभी भी किसी को यह मत बताओ कि तुम किसे खोने से डरते हो। अगर वे सच्चे होते तो तुमसे इस सवाल को पूछने की जरूरत नहीं होती। वक्त और स्थिति बदलते हैं, लेकिन जो तुम हो वो तुम्हारी असली पहचान है। इसलिए खुद को कभी किसी के बदलाव के अनुसार मत बदलो। जो तुमसे कुछ छुपाते हैं वे खुद से भी ज्यादा छुपाते हैं। ये तुम्हें तब समझ आएगा जब तुम उनके सामने पूरी तरह से ईमानदार होंगे। कभी अपनी छोटी छोटी खुशी से संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि बड़ा लक्ष्य हासिल करने के दौरान इन छोटी खुशियों से ही आत्मसंतोष मिलता है। अगर तुम खुद पर विश्वास करते हो तो तुम्हारी सफलता तुम्हारे सामने होगी। वो तुम्हें अपनी तरफ खींचेगी, जैसे धूप को देख सूर्य फूलों को खींचता है। जो कुछ तुम खो चुके हो वो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन जो तुमने सीखा है वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। जो व्यक्ति अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। बाहरी दुनिया से अधिक महत्वपूर्ण हमारी आंतरिक शांति होती है। एक राजा था जिसे हमेशा अशांति महसूस होती थी। उसके पास धन दौलत, सेना और हर सुख सुविधा थी, लेकिन फिर भी वो बेचैन रहता था। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, मैं इतना शक्तिशाली हूं, फिर भी खुश क्यों नहीं हूं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजन, तुमने अपनी बाहरी दुनिया को तो जीत लिया, लेकिन अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं पाया। जब तक तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें चलाएंगी तब तक शांति नहीं मिलेगी। राजा ने ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे अपने विचारों पर नियंत्रण पा लिया। कुछ ही समय में उसने सच्ची स्वतंत्रता और आंतरिक शांति का अनुभव किया। इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वो खुद को समझाने लगता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि यही सोच उसे नए मौके तलाशने से रोक देती है। कभी कभी तुम्हें खुद को बुरे लोगों से नहीं, बल्कि अच्छे लोगों की झूठी उम्मीदों से बचाने की जरूरत होती है। रिश्ते तब कमजोर नहीं होते जब उनमें दूरियां आती है, बल्कि तब टूटते हैं जब नजदीक रहकर भी दिलों में फासले बन जाते हैं। जो लोग तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं वे ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा तूफान हमेशा शांति के बाद आता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ लोगों से दूर जाना जरूरी होता है, क्योंकि उनके बिना ही तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी असली ताकत क्या है। हर वो शख्स तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं होता जो तुम्हारे साथ हंसता है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे करीब होते हैं ताकि वे तुम्हारी हार के गवाह बन सके। जो इंसान अपनी कमजोरियों को पहचान लेता है वो उन पर काम कर सकता है, लेकिन जो अपनी कमजोरी को छुपाता है वो जिंदगी भर उनसे हारता रहेगा। कभी कभी अकेले चलना ही बेहतर होता है, क्योंकि भीड़ सिर्फ रास्ता दिखाती है। मंजिल तक पहुंचने का जज्बा अकेलेपन से आता है। अगर कोई तुम्हें बार बार नजरअंदाज कर रहा है तो उसे यह महसूस करवाने की जरूरत नहीं कि तुम मौजूद हो, बल्कि खुद को वहां से हटाने की जरूरत है जहां तुम्हारी कद्र नहीं होती। दुनिया के सबसे झूठे रिश्ते वे होते हैं जहां लोग सिर्फ ये दिखाने के लिए जुड़े रहते हैं कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जो इंसान हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है वो खुद सबसे ज्यादा दुखी रहता है, क्योंकि लोगों की खुशी उसकी जिम्मेदारी नहीं होती। अगर कोई तुम्हें बार बार बदलने की कोशिश कर रहा है तो ये मत भूलो कि तुमने खुद को वैसा बनाया है जैसे तुम हो। किसी और के हिसाब से मत बदलो। कुछ लोग तुम्हें इसलिए छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि वे तुम्हें कमजोर समझते हैं, लेकिन जब तुम मजबूत बनते हो तो वही लोग वापसी के बहाने ढूंढते हैं। कभी किसी को इतना करीब मत आने दो कि वो तुम्हारे बिना जीने की आदत ही भूल जाए, क्योंकि जब तुम खुद को खो दोगे तो वापस पाना मुश्किल होगा। तुम्हारे पास जो समय है वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे उन लोगों पर बर्बाद मत करो जो तुम्हारी कद्र नहीं करते। अगर कोई तुम्हारे प्यार की कद्र नहीं करता तो उसे ये मत समझाओ कि तुम सच्चे हो। उसे खुद समझने दो कि उसने क्या खो दिया।
रिश्ते मजबूत तब बनते हैं जब वे भरोसे पर टिके होते हैं, वरना आई लव यू कहने वाले लोग भी धोखा देने से पीछे नहीं हटते। जब लोग तुम्हारी सच्चाई को अपनी सहूलियत के हिसाब से देखने लगे तो वहां से चले जाना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। सफलता तुम्हारी सोच में होती है, तुम्हारे हालात में नहीं। अगर तुम सोच लो कि तुम कर सकते हो तो तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। जो इंसान खुद को दूसरों की नजरों में ऊपर उठाने की कोशिश करता है वो अक्सर खुद को सबसे नीचे गिरा देता है, क्योंकि असली ऊंचाई दिलों में बनाई जाती है, दिखावे में नहीं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखता है वही जीवन की सच्ची परीक्षा में सफल होता है। कठिनाइयां केवल एक परीक्षा होती है जो हमें और मजबूत बनाती है। एक बार एक व्यापारी का पूरा कारोबार डूब गया। वो बहुत निराश हो गया और सोचने लगा कि अब उसका जीवन समाप्त हो गया है। उसी दिन उसने एक मकड़ी को देखा जो बार बार अपने जाले को बुनने की कोशिश कर रही थी। हवा से जाला टूट जाता, लेकिन मकड़ी फिर से जाल बनाना शुरू कर देती। व्यापारी ने सोचा, अगर ये छोटी सी मकड़ी हार नहीं मान रही तो मैं क्यों हार मानूं? उसने दोबारा मेहनत शुरू की और कुछ ही वर्षों में उसका व्यापार पहले से भी बड़ा हो गया। उस दिन उसे समझ आया कि धैर्य और सकारात्मकता ही असली सफलता की कुंजी है। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं, पर मजबूत इतनी होती है कि वो परमात्मा को भी बांध सकती है। कम खूबसूरत लोगों का प्यार बहुत खूबसूरत होता है। शिक्षा हमें अंगूठे के निशान से हस्ताक्षर तक ले गई और टेक्नोलॉजी हमें हस्ताक्षर से फिर अंगूठे के निशान पर ले आई। जिसको घमंड की हवा लग जाती है उसे न दवा लगती है न दुआ। कोशिश करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार है आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। जो इंसान परिवार के लिए रोटियां कमाता है अक्सर वही इंसान परिवार के साथ रोटियां नहीं खा पाता। जरूरी तो नहीं कि हर दफा जंग का आगाज कर दो। मेरी मानो, गलती अगर छोटी हो तो नजरअंदाज कर दो। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, आपकी तमाम उलझनें ऊपर वाला सुलझा देगा। रिश्ते कभी भी मीठी आवाज या खूबसूरत चेहरे होने से नहीं टिकते, वे टिकते हैं साफ दिल और सच्चे विश्वास से। तलाश दिल को सिर्फ सुकून की होती है, नाम रिश्ते का चाहे कुछ भी हो। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि नजदीक कौन है। जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज है, सुबह का दुख शाम को पुराना हो जाता है। वक्त ने सिखा दी सबकी असलियत, वरना हम तो वह थे जो सबको अपना कहते थे। सही लोग अगर साथ हो तो बुरे दिन भी अच्छे बन जाते हैं। जब सफर में अकेला चलना आ जाए तो खुद से अच्छा हमसफर कोई नहीं। किसी को इतना भी हक मत दो कि वह फैसला करे कि कब आपको हंसना है और कब आपको रोना है। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाएं तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी टूट जाता है। अब डर लगता है मुझे उन लोगों से जो कहते हैं मेरा यकीन तो करो। अच्छा इंसान कभी मतलब नहीं रखता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिनकी कदर नहीं होती। कुछ पल बुजुर्गों के साथ बैठा करो, हर चीज गूगल पर नहीं मिलती। जिंदगी में रिश्ते ऐसे बनाओ जिन्हें झूठ बोलने की जरूरत न पड़े और तुम्हें सच जानने की। आसानी से टूट जाऊंगा वो इंसान थोड़ी हूं। सबको पसंद आ जाऊं भगवान थोड़ी हूं। अच्छा इंसान कभी मतलब ही नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिनकी कदर नहीं होती। इंसान सिर्फ एक ही बात से अकेला पड़ जाता है, जब उसके अपने ही उसे गलत समझने लगते हैं। कुछ पल बुजुर्गों के साथ बैठा करो, हर चीज गूगल पर नहीं मिलती। दवाइयां जब महंगी हो जाती है तब गरीब ताबीज पर यकीन करने लगता है। 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से, फिर भी लोग मुंह फुलाने से बाज नहीं आते। चरित्र में नहीं जी पाता हूं
इसलिए कई बार अकेला नजर आता हूं। परफेक्ट जोड़ी सिर्फ जूते की होती है, बाकी सब वहम है। आज की इस दुनिया में समझ होना बहुत जरूरी है। प्यार में लोग फायदा उठा लेते हैं। जीवन में किसी भी परिस्थिति में अटको मत। चाहे दुख हो, खुशी हो या समस्या हो, कहीं मत अटको। जो कुछ भी है सब समय के साथ निकल जाएगा। एक कमाल की कहानी है। ध्यान से सुनना और सुनने के बाद इसे महसूस करना। एक लड़का नदी के पुल पर बैठा था। पुल के नीचे से पानी बह रहा था और लड़का पुल के ऊपर से उस पानी को गौर से देख रहा था। उसी समय पानी के साथ एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा बहता हुआ पुल के नीचे से गुजरा। वो उस लकड़ी के बड़े से टुकड़े को लगातार देखता रहा। धीरे धीरे वो लकड़ी का टुकड़ा उसकी आंखों से ओझल हो गया। पानी का बहाव उस टुकड़े को दूर बहा ले गया और नदी की सतह पहले जैसी साफ और चमकीली हो गई। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि बहुत सारे पत्ते नदी के बहाव के साथ पुल के दूसरी तरफ से बहते आ रहे हैं। वो लगातार उन्हें देखता रहा। जैसे जैसे नदी का बहाव उन पत्तों को दूर बहाकर ले जा रहा था, वैसे वैसे वे पत्ते उस लड़के की आंखों से ओझल होते गए। फिर से नदी का पानी साफ और चमकीला हो गया। इसी तरह एक के बाद एक कोई न कोई चीज नदी के साथ बहती आ रही थी और धीरे धीरे नदी के बहाव के साथ वो गायब हो रही थी। ये सब देखते देखते उस लड़के की आंखों में चमक आ गई, जैसे उसके हाथ जीवन का कोई अनमोल रहस्य लग गया हो। हां, वाकई लग गया था उसके हाथ एक रहस्य, और उस रहस्य का नाम था पुल के नीचे से बहने वाला पानी। उसे समझ आ गया था कि जीवन की हर चीज किसी दिन इसी पानी के साथ पुल के नीचे से गुजरकर ओझल हो जाएगी। उस लड़के ने इस रहस्यमय विचार को पकड़ लिया। अब जीवन में वो लड़का किसी भी अच्छे या बुरे दौर से गुजरता तो बिना रुके आगे बढ़ता। वो दुख में होता तो यही कहता, ये तो पुल के नीचे का पानी है, बच जाएगा, बहा ले जाएगा। जब वो सुख में होता तो भी यही दोहराता, ये तो पुल के नीचे का पानी है, बच जाएगा, बहा ले जाएगा। उसके बाद वो लड़का कभी चिंता में नहीं रहा। ध्यान से सोचिए, समय उसी पुल के नीचे से गुजरने वाले पानी की तरह है, जो हमारे जीवन की हर चीज, चाहे वो सुख हो या दुख, सब अपने साथ ले जाता है। इसीलिए सुख और दुख में यही सोचिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये पुल के नीचे का पानी है, बह जाएगा, बहा ले जाएगा। जो लोग कहते हैं कि जीवन कठिन है, वे सही कहते हैं, लेकिन जो कहते हैं कि ये सरल भी हो सकता है, वे भी सही है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इसे किस नजरिए से देखते हैं। इसलिए जीवन के हर उतार चढ़ाव को पुल के नीचे का पानी समझकर आगे बढ़ते रहिए। बातें सिर्फ उनसे साझा करें जो आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं, वरना यहां लोग सिर्फ मजाक बनाने के लिए सुनते हैं। जो लोग अंदर से मजबूत होते हैं वही सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं। किसी को हराकर जीतने से ज्यादा बड़ी जीत किसी को साथ लेकर चलने में होती है। इंसान अपना सबसे बड़ा दुश्मन खुद होता है। अगर वो अपने डर पर काबू पा ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। बदलाव से मत डरिए, क्योंकि बिना बदलाव के ना आप सीख सकते हैं और नहीं आगे बढ़ सकते हैं। बुरी आदतें धीरे धीरे पनपती हैं और धीरे धीरे इंसान को खत्म कर देती है। अगर आप दूसरों के हिसाब से खुद को बदलते रहेंगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। वक्त किसी का नहीं होता, लेकिन सही तरीके से चलो तो वक्त भी तुम्हारा हो जाता है। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जिस दिन आप अपनी सोच बदल लेंगे, उसी दिन आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। जो चीजें आपके काबू में नहीं, उन पर चिंता करना बेकार है। किसी को खुश करने के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता मत करो। इंसान का असली चेहरा तब दिखता है जब आप उसके किसी काम के नहीं होते। अकेले चलना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा साथ नहीं रहेगा।
दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुद को पहचानना। बातें कड़वी जरूर होती है, लेकिन सच्चाई से बचने की कोशिश मत करो। हर समस्या का समाधान धैर्य और सकारात्मक सोच से किया जा सकता है। जो चीजें आपको कमजोर बनाती हैं, उन्हें छोड़ दो। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है। बीते हुए कल को भूलकर आगे बढ़ो। जो आपकी कदर न करे, उसके पीछे भागने का कोई फायदा नहीं। अगर तुम खुद पर भरोसा रखते हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। रिश्ते निभाना आसान नहीं होता, लेकिन जिनके दिल साफ होते हैं, वे निभा ही लेते हैं। असली जीत दूसरों को गिराने में नहीं, बल्कि खुद को ऊंचा उठाने में होती है। गलतियां करना गलत नहीं है, लेकिन उनसे न सीखना सबसे बड़ी गलती है। अगर आपको कोई बार बार नजरअंदाज कर रहा है, तो समझ जाइए कि आपकी जरूरत पूरी हो चुकी है। जो खो गया, उसके बारे में सोचकर वक्त मत गंवाओ, बल्कि जो पास है उसकी कद्र करो। सब कुछ मिल सकता है, बस धैर्य और मेहनत होनी चाहिए। खुद को कमजोर मत समझो। तुम जितना सोचते हो, उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। हर दिन एक नई सीख लेकर आता है, बस जरूरत है उसे समझने की। सफलता वहां नहीं मिलती जहां भीड़ होती है, बल्कि वहां मिलती है जहां मेहनत होती है। अपने दर्द को अपनी कमजोरी मत बनाओ, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ न सके। कभी कभी हारना भी जरूरी होता है, ताकि आपको अपनी असली ताकत का एहसास हो सके। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लोग बदलते रहेंगे, हालात कठिन होते रहेंगे। लेकिन अगर आप अपनी सोच सकारात्मक रखेंगे, तो आप हर मुश्किल को पार कर लेंगे। चलिए अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं। द्वापर युग में एक अत्यंत क्रूर असुर था, जिसका नाम था नरकासुर। वो भूख, लोभ और अधर्म का प्रतीक था। नरकासुर को यह वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों ही होगी। इस वरदान के कारण वो और भी निर्दयी हो गया। उसने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था और विशेष रूप से 16,100 राजकुमारियों को बंदी बनाकर अपनी कैद में डाल दिया था। ये राजकुमारियां विभिन्न राज्यों की थी, जिन्हें नरकासुर ने बलपूर्वक अपहरण कर लिया था। नरकासुर का आतंक इतना बढ़ गया था कि स्वयं देवताओं और ऋषियों ने श्री कृष्ण से सहायता की प्रार्थना की। जब श्री कृष्ण को इस अत्याचार का पता चला, तो उन्होंने नरकासुर का अंत करने का निश्चय किया। लेकिन समस्या ये थी कि नरकासुर को वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल किसी स्त्री के हाथों ही हो सकती थी। इसलिए श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को इस युद्ध में अपने साथ ले जाने का निर्णय किया। सत्यभामा न केवल एक महान देवी थी, बल्कि वे स्वयं पृथ्वी देवी, भूमि देवी का अवतार थी। सत्यभामा ने श्री कृष्ण के साथ नरकासुर के नगर प्रागज्योतिषपुर की ओर प्रस्थान किया। नरकासुर का नगर शक्तिशाली सुरक्षा कवचों से घिरा था। चारों ओर असुरों की सेना तैनात थी। लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी सुदर्शन चक्र से इन सुरक्षा कवचों को नष्ट कर दिया और नगर में प्रवेश कर गए। युद्ध में श्री कृष्ण और नरकासुर के बीच भयंकर संग्राम हुआ। जब श्री कृष्ण ने नरकासुर को पराजित कर दिया और उसे मारने वाले थे, तभी सत्यभामा आगे आई और उन्होंने अपने धनुष से नरकासुर को मार गिराया। इस प्रकार सत्यभामा के हाथों नरकासुर का वध हुआ और उसका अत्याचार समाप्त हो गया। नरकासुर की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण और सत्यभामा ने उसके कारागार में बंद 16,100 कन्याओं को मुक्त किया। लेकिन इन कन्याओं के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई। उन्हें भय था कि समाज उन्हें स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वे इतने समय तक नरकासुर की कैद में रही थी। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब हमें कोई भी ग्रहण नहीं करेगा। हमारा जीवन व्यर्थ हो गया है। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक कहा,
तुम सब अब से मेरी पत्नियां हो। इसके बाद श्री कृष्ण ने 16,100 कन्याओं से विवाह कर समाज को यह संदेश दिया कि किसी स्त्री को अपमानित करना या उसे तिरस्कृत करना अधर्म है। कभी कभी लोग तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ते कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि वे खुद किसी और रास्ते पर चलना चाहते हैं, और इसके लिए वे तुम्हें दोषी ठहराना जरूरी समझते हैं। रिश्ते उन धागों की तरह होते हैं जो मजबूत तभी रहते हैं जब दोनों सिरों से बराबर खिंचाव हो। एक तरफा खींचने पर वे या तो टूट जाते हैं या फिर उलझ जाते हैं। जब कोई बार बार तुम्हें यह एहसास दिलाए कि तुम उसके लिए खास नहीं हो, तो खुद को उस जगह से हटाना ही सबसे अच्छा फैसला होता है। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लोग इसे कमजोरी समझ सकते हैं, लेकिन जब तुम सही वक्त पर जवाब दोगे, तब वे समझेंगे कि तुमने चुप रहकर कितनी दूर की सोची थी। हर कोई अपनी सुविधा के हिसाब से रिश्तों को निभाता है, लेकिन सच्चे लोग वही होते हैं जो अपनी सुविधा के बावजूद तुम्हारे लिए वक्त निकालते हैं। कभी कभी तुम्हें खुद को अकेला कर लेना पड़ता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि लोग तुम्हें समझें, बल्कि इसलिए कि तुम खुद को और बेहतर समझ सको। जो लोग तुम्हारी कीमत तब समझें जब तुम उन्हें छोड़ने लगो, समझ लो कि उन्होंने तुम्हें हमेशा हल्के में लिया था। कुछ लोग इसलिए तुम्हारा साथ छोड़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे तुम्हारे बिना भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वक्त उन्हें सिखाता है कि कुछ लोगों की गैर मौजूदगी पूरी जिंदगी पर असर डालती है। लोग तुम्हें बार बार बदलने की सलाह देंगे, लेकिन जब तुम सच में बदल जाओगे, तब वे यही कहेंगे कि पहले वाले तुम ज्यादा अच्छे थे। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वे अक्सर वही होते हैं जो खुद असफलताओं से भरे होते हैं। उनकी बातों को अपने आत्मविश्वास से मत गिरने देना। हर किसी से दिल की बातें मत कहो, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारी कहानियां सुनते हैं ताकि बाद में उन्हें किसी और के सामने सुनाया जा सके। तुम्हारे बारे में लोग क्या सोचते हैं, यह तब तक मायने रखता है जब तक तुम खुद के बारे में कोई राय नहीं बना लेते। एक बार खुद को पहचान लिया तो दूसरों की राय महत्वहीन हो जाएगी। सच्चे दोस्त वे नहीं होते जो हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं, बल्कि वे होते हैं जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारा सम्मान करते हैं। इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो खुद को हारा हुआ नहीं मान लेता। हर गिरावट एक नई उड़ान की तैयारी होती है। कभी कभी तुम्हें खुद को उस जगह से दूर करना पड़ता है जहां तुम्हारी कद्र नहीं होती, क्योंकि जो लोग तुम्हारी अहमियत नहीं समझते, वे धीरे धीरे तुम्हें कमजोर कर देंगे। हर दर्द को बयां करना जरूरी नहीं होता। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो बिना आवाज के भी बहुत कुछ सिखा जाते हैं। लोग तुम्हें तब तक अच्छा मानते हैं जब तक तुम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हो। एक बार खुद के हिसाब से चलने लगो तो वे तुम्हें बदलने की सलाह देने लगते हैं। कभी कभी दूर हो जाना ही सबसे अच्छा जवाब होता है, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी मौजूदगी में तुम्हारी अहमियत नहीं समझते। दुनिया तुम्हें तभी पहचानती है जब तुम कुछ बड़ा कर जाते हो, लेकिन तुम्हें खुद को पहचानने के लिए बस एक आईना ही काफी होता है। जो लोग सच्चे होते हैं, उन्हें सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। झूठे लोग ही सबसे ज्यादा सफाई देने में लगे रहते हैं। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करता है, उसकी मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती। सेवा का वास्तविक उद्देश्य केवल प्रेम और दया होता है, और यही सबसे बड़ी शक्ति है। एक बार एक साधु बाबा एक गांव में आए। उन्होंने गांव के लोगों से पूछा, किसी को कोई मदद चाहिए? गांव के लोग उनकी मदद के बदले कुछ लेना चाहते थे, लेकिन बाबा ने बिना कुछ मांगे अपनी सेवा शुरू कर दी। वो दिन रात गांव के हर घर में जाकर लोगों की मदद करते रहे। गांव वालों को समझ आया कि सेवा के बदले कोई पुरस्कार या बदला नहीं चाहिए होता, बल्कि सच्ची सेवा तो बिना स्वार्थ के होती है। कुछ महीनों बाद जब बाबा गांव छोड़कर चले गए, तो गांव में हर कोई पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल और समृद्ध हो गया। उनकी सेवा ने गांव में अनजानी शक्ति भर दी थी।
तुम्हारी चुप्पी को लोग कमजोरी समझेंगे, लेकिन जब तुम बोलोगे तो उन्हें समझ आएगा कि तुमने इतने दिनों तक चुप रहकर कितनी गहराई से सोचा था। हर वो इंसान जो तुम्हारे साथ आज हंस रहा है, जरूरी नहीं कि वो कल तुम्हारे आंसू भी पोंछे। कुछ लोग सिर्फ अच्छे पलों के साथी होते हैं। जो लोग तुम्हें कहते हैं कि तुम बदल गए हो, वे अक्सर वही होते हैं जिन्होंने तुम्हें बदलने पर मजबूर किया होता है। रिश्ते तब टूटते हैं जब भरोसे की जगह संदेह और इज्जत की जगह अहम आ जाता है। एक बार दरार आ जाए तो जोड़ने की कोशिश भी बेकार लगती है। जो लोग तुम्हारे लिए हमेशा उपलब्ध होते हैं, उन्हें लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। अपनी मौजूदगी की कद्र करवाना सीखो। कभी कभी लोग तुम्हें सिर्फ इसलिए बुरा साबित करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वे तुम्हारे जैसे बन नहीं सकते। जब कोई बार बार तुम्हारे भरोसे को तोड़े तो उसे माफ करने से पहले ये जरूर सोचो कि क्या वह तुम्हारी माफी के काबिल भी है। तुम जितना अपने आप को कमजोर समझोगे, दुनिया तुम्हें उतना ही रौंदती जाएगी। खुद को मजबूत बनाना कोई विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत है। सफलता का असली मजा तब आता है जब तुम्हारी असफलता पर हंसने वाले लोग तुम्हारी सफलता पर चुप हो जाएं। जो तुम्हारी निंदा करने के लिए वक्त निकाल रहे हैं, वे तुम्हारे ही नाम से अपनी जिंदगी का सबसे कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। समझो कि तुम कितने महत्वपूर्ण हो। कभी कभी किसी का दूर हो जाना ही तुम्हारी जिंदगी में शांति लेकर आता है। हर रिश्ता जरूरी नहीं कि तुम्हारी भलाई के लिए ही बना हो। तुम जितना ज्यादा सही होने की कोशिश करोगे, उतना ही ज्यादा लोग तुम्हें गलत साबित करने में लगे रहेंगे। इसलिए खुद के लिए जियो, न कि दूसरों को खुश करने के लिए। हर बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। जो तुम्हें सच में समझते हैं, उन्हें तुम्हारी सफाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब कोई तुम्हें बार बार समझने में गलती कर रहा हो, तो उसे समझाने के बजाय खुद को दूर कर लेना ही सही होता है। कुछ लोग इसलिए तुम्हें छोड़ जाते हैं ताकि जब वे वापस आएं तो तुम पहले से ज्यादा बेहतर बन चुके हो और उन्हें एहसास हो कि उन्होंने क्या खो दिया। दुनिया सिर्फ तुम्हारे जीतने पर ताली बजाएगी, लेकिन हार के वक्त जो कंधा देगा उसे कभी मत भूलना। कभी कभी किसी की गैर मौजूदगी हमें ज्यादा सिखा देती है जितनी उनकी मौजूदगी में हम कभी सीख नहीं पाते। जिन लोगों की यादें तुम्हें तकलीफ देती हैं, उनके बारे में सोचना बंद कर दो। जिंदगी सुकून देने वाले लोगों से भरनी चाहिए, दर्द देने वालों से नहीं। तुम्हारी कीमत उन लोगों के सामने कभी मत बताओ जो तुम्हें खो देने के बाद भी अफसोस नहीं करेंगे। हर इंसान बदलता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग वक्त के साथ सीख कर बदलते हैं और कुछ हालातों से मजबूर होकर। जो व्यक्ति अपने कार्यों के फल की चिंता किए बिना निष्ठा से काम करता है, वही सच्चा कर्मयोगी होता है। सफलता और असफलता केवल समय की बात होती है, लेकिन निष्ठा में ही असली संतुष्टि है। एक छोटे से गांव में एक किसान था जो हमेशा अपनी भूमि पर कठिन परिश्रम करता था। किसान कभी भी ये नहीं सोचता था कि उसके खेत में कितनी फसल होगी या कितनी मुश्किलें आएंगी। वो बस अपना काम करता रहता। गांव के अन्य लोग उससे पूछते, तुमने इस साल बहुत कम फसल ली है, क्या तुम निराश नहीं हो? किसान मुस्कुराया और बोला, फसल की चिंता करने से अच्छा है कि मैं अपना काम ठीक से करूं। यही सच्चा सुख है। वो लगातार मेहनत करता रहा और कुछ ही वर्षों में उसका खेत सबसे उपजाऊ बन गया। उसकी निष्ठा ने उसे सफलता दिलाई। प्रिय दर्शकों, भगवद गीता का ये ज्ञान अमृत से भरा हुआ है। इस कलयुग में जो ये ज्ञान हासिल करेगा, उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। गीता का अमृत ज्ञान इंसान के मरे हुए मन और जीवन में एक नई जान डाल देता है। तो दोस्तों, एक बात याद रखना, जो इंसान इन बातों को ध्यान से सुनेगा और इसे अंत तक समझेगा, उसे अपनी हर समस्या का हल मिल ही जाएगा।
जब महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले पांडवों की तरफ से शांति का प्रस्ताव लेकर भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए, तब शकुनी, जो कि दुर्योधन का मामा था, उसने दुर्योधन से कहा, यह कृष्ण बड़ा मायावी है, इससे संभल कर रहना होगा। अगर ये हमारे पक्ष में आ गया तो समझ लो पांडव हार ही जाएंगे। इसे बुलाओ और इसकी बहुत सेवा करो, अच्छे से खातिरदारी करो, इसको अपने घर आने का निमंत्रण दे दो और इसे खुश करने का प्रयास करो। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तब दुर्योधन ने उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दिया और कहा, हे श्री कृष्ण, आप मेरे घर आइए, मेरा निमंत्रण स्वीकार कीजिए और मेरे घर का भोजन कीजिए। तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, हे दुर्योधन, मनुष्य को किसी के घर में तभी भोजन करना चाहिए जब उन लोगों का आपसे बहुत प्रेम हो या फिर हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ गई हो। हे दुर्योधन, कान खोल कर सुन ले, ना मेरी जिंदगी में कोई आपत्ति आई है और ना ही तुम्हारा मुझ पर कोई प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगा। मुझे पता है कि तुम मुझे अपने घर बुला रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए। मैं कहता हूं कि मतलबी और स्वार्थी लोगों के घर कभी नहीं जाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिसके दिल में, जिसके हृदय में आपके लिए प्रेम और इज्जत नहीं है, वहां आपको कभी नहीं जाना चाहिए। आपको सिर्फ उसी जगह जाना चाहिए जहां आपकी कदर होती हो, आपको इज्जत मिलती हो और जहां आपको बहुत सारा प्रेम मिलता हो। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान पूरी इंसानियत के लिए है। ये आत्माओं को परमात्मा के बारे में, उसकी सृष्टि के बारे में और सबसे अहम उन कायदों के बारे में समझाती है जिनका आत्मा को मनुष्य के रूप में हर हाल में पालन करना होगा। इन्हीं कायदों की रक्षा करनी होगी और इन्हीं की बुनियाद पर आत्मा को शरीर त्यागने के बाद परखा जाएगा। इस परीक्षा में पास होने पर आत्मा को हमेशा के लिए जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलेगी। जो इंसान सच्चे दिल से श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को सुनता है, उसका जीवन सफल हो जाता है और उसका कल्याण हो जाता है। इतनी पवित्र है ये श्रीमद् भगवद गीता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही सबकी शुरुआत हूं। मैं शुरू से भी पहले था और सब खत्म होने के बाद भी रहूंगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूं। जो भी तुम छू सकते हो, देख सकते हो या छू नहीं सकते, वो सब मैं ही हूं। ये नदियां, पहाड़, सूरज, ग्रह, चांद, सितारे सब मैंने ही बनाए हैं। मैंने ही भगवान, शैतान, राक्षस और इंसान बनाया है। मैं सर्वव्यापी हूं, सब में मैं ही रहता हूं। मैं ही ब्रह्मा बनकर सब बनाता हूं और रुद्र बनकर सब नष्ट कर देता हूं। भगवद गीता कहती है कि इस सबसे बड़ी परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्वों हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश से किया, जिन्हें हम छूकर, सुनकर और देखकर समझ सकते हैं। परंतु खुद परमात्मा इन 5 इंद्रियों की समझ से परे है। आत्मा इन इंद्रियों से परमात्मा को नहीं जान सकती, ठीक वैसे ही जैसे एक लोहे का रोबोट अपने बनाने वाले का पता नहीं लगा सकता। अर्जुन को भी परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए थे। भगवद गीता ये भी समझाती है कि आत्मा अजन्मी है, इसे कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई डूबा नहीं सकता और कोई काट नहीं सकता। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए इस परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन उसकी मंजिल हमेशा सुखद होती है। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, बस वर्तमान को संवारो। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो कठिनाइयों से घबराने के बजाय उनसे सीखता है। प्रेम और करुणा ही सच्ची संपत्ति है, बाकी सब तो क्षणिक है। अपने विचारों को इतना ऊंचा बना लो कि नकारात्मकता खुद ब खुद दूर हो जाए।
दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी पूजा है, क्योंकि ईश्वर हर जीव में बसते हैं। धैर्य, परिश्रम और ईमानदारी, ये 3 गुण किसी को भी महान बना सकते हैं। जब तक आत्मा में शांति नहीं होगी, तब तक बाहरी सुख भी अधूरे लगेंगे। हर दिन एक नई शुरुआत है। बीते हुए कल को अपने आज पर हावी मत होने दो। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, बस हमें उसे समझने और स्वीकार करने की जरूरत होती है। चलिए अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं। जब श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया। विदर्भ के राजा भीष्म की पुत्री रुक्मिणी अपनी अद्भुत सुंदरता, गुणों और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थी। वे बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी और दिन रात उनकी आराधना करती थी। लेकिन उनके भाई रुक्मी को श्री कृष्ण से घृणा थी। वो चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह चेदी नरेश शिशुपाल से हो, जो श्री कृष्ण का कट्टर शत्रु था। जब रुक्मिणी को यह पता चला कि उनके माता पिता पर दबाव डालकर उनका विवाह शिशुपाल से करवाया जा रहा है, तो उन्होंने एक गुप्त संदेश लिखकर एक ब्राह्मण के माध्यम से श्री कृष्ण को भेजा। रुक्मिणी ने पत्र में लिखा, हे द्वारकाधीश, मैं सदा से आपको ही अपना पति मानती आई हूं। यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं अपना जीवन समाप्त कर लूंगी। कल मेरा विवाह शिशुपाल से होने वाला है। यदि आप सच में मेरे सच्चे प्रेम को जानते हैं तो आकर मेरा हरण कर लीजिए। श्री कृष्ण ने जैसे ही ये पत्र पढ़ा, वे तुरंत अपने रथ पर सवार होकर विदर्भ की ओर निकल पड़े। विदर्भ में विवाह की तैयारियां जोरों पर थी। चारों ओर उत्सव का माहौल था, लेकिन रुक्मिणी अत्यंत व्याकुल थी। शास्त्रों के अनुसार विवाह से पहले वधू गौरी माता पार्वती की पूजा करने जाती है। रुक्मिणी भी देवी पार्वती के मंदिर गई और मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे मां, कृपया मेरे आराध्य श्री कृष्ण को भेज दीजिए। इसी समय श्री कृष्ण अपने रथ पर वहां पहुंचे। जैसे ही रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को देखा, उनकी आंखें खुशी से भर आई। श्री कृष्ण ने बिना एक क्षण गवाए रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने रथ पर बैठा लिया। जब रुक्मी को पता चला कि श्री कृष्ण उसकी बहन को हर कर ले गए हैं, तो वो अपनी सेना लेकर उनका पीछा करने लगा। एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें श्री कृष्ण ने रुक्मी को पराजित कर दिया। लेकिन जब वे उसे मारने लगे, तो रुक्मिणी ने उनके चरण पकड़कर कहा, प्रभु, ये मेरा भाई है, कृपया इसे जीवन दान दे। श्री कृष्ण ने रुक्मी को मारने के बजाय उसके सिर के बाल काटकर उसे अपमानित कर दिया और कहा, अब तुझे अपने अहंकार का परिणाम समझ आएगा। इसके बाद श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर द्वारका आ गए, जहां धूमधाम से उनका विवाह संपन्न हुआ। इस तरह रुक्मिणी का सच्चा प्रेम सफल हुआ और श्री कृष्ण ने अपने भक्त की पुकार सुनकर उसे अपना बना लिया। श्री कृष्ण की शिक्षा: 1. सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं। रुक्मिणी ने केवल श्री कृष्ण को चाहा और उनके प्रति अटूट श्रद्धा रखी, जिसके कारण वे अंततः उन्हें प्राप्त कर सकी। 2. अहंकार का नाश निश्चित है। रुक्मी के अहंकार ने उसे अपमानित किया, लेकिन श्री कृष्ण की दया से उसका जीवन बचा। 3. भगवान अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। जब भक्त सच्चे हृदय से पुकारता है, तो श्री कृष्ण स्वयं उसकी रक्षा करने आते हैं। निष्कर्ष: ये कथा हमें सिखाती है कि यदि हमारा प्रेम और भक्ति सच्ची है, तो भगवान स्वयं हमारी सहायता के लिए आते हैं। अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है और सच्चे प्रेम की विजय होती ही है। हर इंसान के अंदर 2 जंग चल रही होती है, एक जो वो दुनिया से लड़ रहा होता है और दूसरी जो वो खुद से लड़ रहा होता है। जो खुद की जंग जीत जाता है, वही असली विजेता होता है। तुम्हारी कदर तब नहीं होगी जब तुम सबसे अच्छे बनोगे, बल्कि तब होगी जब तुम सबसे अलग बनोगे। जो इंसान सिर्फ तब तुम्हारे साथ हो जब उसे जरूरत हो,
समझ लो कि वो तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे फायदे को पसंद करता है। अक्सर लोग तुम्हारे सबसे करीब आकर ही तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कहां वार करने से तुम सबसे ज्यादा टूटोगे। जो रिश्ते बार बार सफाई मांगते हैं वो भरोसे से ज्यादा शक पर टिके होते हैं, और जहां शक होता है वहां प्यार ज्यादा दिन नहीं टिकता। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है, खासकर तब जब लोग तुम्हारे शब्दों का मतलब खुद ही तय करने लगे। इंसान वही करता है जो उसे सबसे आसान लगता है, और यही कारण है कि लोग दूसरों को दोष देने में माहिर होते हैं, लेकिन खुद को सुधारने में नहीं। असली प्यार तब होता है जब कोई तुम्हारी खामियों के बावजूद तुम्हें वैसे ही अपनाए, न कि जब वो तुम्हें बदलने की कोशिश करे। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई तुमसे कहे कि वो तुम्हें समझता है, लेकिन जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो तब वो तुम्हें अकेला छोड़ दे। जो लोग तुम्हें बार बार समझाने की जरूरत पड़ती है कि तुम उनके लिए कितने जरूरी हो, उनके लिए शायद तुम सच में जरूरी नहीं हो। दुनिया हमेशा तुम्हें दो चीजों के लिए याद रखेगी, या तो तुमने कुछ ऐसा किया जो किसी ने नहीं किया, या फिर तुमने किसी के साथ कुछ ऐसा किया जो किसी ने नहीं किया। कभी कभी दूर जाना जरूरी होता है ताकि तुम्हें यह एहसास हो सके कि कौन तुम्हें रोकने आता है और कौन बस देखता रहता है। लोग तभी तक तुम्हारी फिक्र करते हैं जब तक उन्हें लगता है कि तुम उनके लिए फायदेमंद हो। जैसे ही उन्हें बेहतर विकल्प मिल जाता है वो तुम्हें भूल जाते हैं। जो लोग तुमसे जलते हैं वो तुम्हारे खिलाफ नहीं होते, बल्कि वो खुद अपनी नाकामी के खिलाफ होते हैं, बस तुम्हें अपना कारण बना लेते हैं। कभी कभी हमें अपनी कीमत खुद ही पहचाननी पड़ती है, क्योंकि इस दुनिया में कोई तुम्हें तब तक महत्व नहीं देगा जब तक तुम खुद को महत्व देना नहीं सीखोगे। सबसे बड़ा धोखा वो नहीं जो कोई और तुम्हें देता है, बल्कि वो है जो तुम खुद को देते हो जब तुम अपने दिल की आवाज को नजरअंदाज करते हो। जब इंसान को उसकी गलतियों का एहसास हो जाता है तब वो बदल जाता है, लेकिन जब उसे अपनी गलतियों का एहसास होते हुए भी फर्क न पड़े तब वो खत्म हो जाता है। अगर किसी इंसान की अहमियत तब समझ में आए जब वो तुम्हारी जिंदगी से चला जाए, तो समझ लो कि गलती तुम्हारी थी, उसकी नहीं। जो तुम्हारे साथ सिर्फ तब खड़े होते हैं जब तुम्हारे पास कुछ देने को होता है, वो दोस्त नहीं बल्कि सौदागर होते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा प्यार वो होता है जो खुद को दर्द देकर भी तुम्हें मुस्कुराने देता है, लेकिन अफसोस ऐसा प्यार अक्सर अनदेखा रह जाता है। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हें हथियार बना लेते हैं। जब तक जरूरत हो संभाल कर रखते हैं, और जब टूट जाए तो किसी और के पैरों में चुभाने के लिए छोड़ देते हैं। हर इंसान अपने अंदर एक अधूरी कहानी लेकर चलता है, लेकिन कुछ लोग उस कहानी को सुनने के लिए रुकते हैं और कुछ बस अपना पन्ना जोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी कमी ये नहीं कि वो गिर जाता है, बल्कि ये होती है कि वो गिरने के बाद खुद को वही छोड़ देता है। जो लोग तुम्हारे सामने हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, जरूरी नहीं कि वे सच बोल रहे हों। कभी कभी झूठ को बार बार दोहराने से ही वो सच लगने लगता है। हर वो इंसान जो तुम्हें खो देने से नहीं डरता, समझ लो कि उसने तुम्हें कभी अपना माना ही नहीं था। जब इंसान को अपनी अहमियत खुद समझ में आ जाती है, तब वो दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करना बंद कर देता है। तुम्हें चाहने वाले लोग तुम्हारी गलतियों पर पर्दा नहीं डालेंगे, बल्कि तुम्हें बेहतर इंसान बनने में मदद करेंगे। जो सिर्फ तारीफ करे वो दोस्त नहीं, मुखौटे हैं। कभी कभी तुम्हें किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं होती, वक्त खुद सबसे बड़ा बदला लेता है और इंसान को वही ला खड़ा करता है जहां उसने तुम्हें छोड़ा था। जो लोग कहते हैं कि उन्हें तुम्हारी परवाह है, उनसे एक बार दूर होकर देखो। जो सच में तुम्हारे थे वे लौट आएंगे, और जो दिखावा कर रहे थे वे तुम्हें भूल जाएंगे। अक्सर लोग तुम्हें तब तक पसंद करेंगे जब तक तुम उनकी जरूरतों के मुताबिक फिट बैठते हो,
जैसे ही तुम उनकी उम्मीदों से अलग चलने लगो, वे तुमसे दूरी बना लेंगे। कभी कभी लोगों के असली चेहरे देखने के लिए बस इतना करना पड़ता है कि उनसे कुछ उम्मीद करना बंद कर दो। हर रिश्ता वक्त के साथ बदलता है, लेकिन कुछ रिश्ते वक्त के साथ दूर हो जाते हैं क्योंकि उनके पास साथ चलने का हौसला नहीं होता। जो लोग हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़े रहे, उन्हें कभी हल्के में मत लेना। ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। कुछ लोग तुम्हारे लिए कब्र खोदेंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होगा कि तुम बीज की तरह हो। जितना गहराई में दबाएंगे, उतना ही मजबूत बनकर उभरोगे। कभी कभी किसी को खोने का दर्द उतना नहीं होता जितना उसे खोकर यह एहसास होने का कि उसने तुम्हारी कदर कभी की ही नहीं थी। सफलता का असली मजा तब आता है जब वही लोग तुम्हारी तारीफ करने लगे जिन्होंने कभी तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी। जो तुम्हें बदलने की कोशिश करता है, वो तुम्हें पसंद नहीं करता, बल्कि अपने हिसाब से तुम्हें ढालना चाहता है। सच्चा प्यार वह है जो तुम्हें उसी रूप में अपनाए जैसा तुम हो। कभी कभी तुम्हें कुछ रिश्तों को छोड़ना पड़ता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे खराब हो चुके हैं, बल्कि इसलिए कि वे तुम्हें कमजोर बना रहे हैं। इस दुनिया में वही लोग ज्यादा मजबूत होते हैं जो टूटने के बाद भी मुस्कुराना सीख लेते हैं, क्योंकि उन्होंने दर्द को अपनी ताकत बना लिया होता है। चलिए अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण ने राजा मुचुकुंद को मोक्ष दिया। ये कथा तब की है जब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारका बसाई थी। मथुरा पर बार बार मगधराज जरासंध आक्रमण कर रहा था, जिससे श्री कृष्ण ने रणनीतिक रूप से युद्ध से बचते हुए समुद्र के किनारे द्वारका नगरी की स्थापना की। लेकिन इसी दौरान एक और शक्तिशाली असुर था जिसका नाम था काल्यवन। ये असुर देवताओं का घोर शत्रु था और उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसे किसी भी देवता, यक्ष, गंधर्व या मानव द्वारा मारा नहीं जा सकता। काल्यवन ने मथुरा पर आक्रमण करने के लिए एक विशाल सेना तैयार की। जब उसने देखा कि श्री कृष्ण युद्ध करने के बजाय रणभूमि छोड़कर भाग रहे हैं, तो उसने उनका पीछा करना शुरू किया। लेकिन ये श्री कृष्ण की लीला थी। वे उसे धीरे धीरे एक गुफा की ओर ले गए, जहां राजा मुचुकुंद योग निद्रा में सोए हुए थे। राजा मुचुकुंद सत्ययुग के एक महान सम्राट थे, जिन्होंने देवताओं की ओर से असुरों के साथ अनेक युद्ध लड़े थे। वर्षों तक युद्ध करने के कारण वे अत्यधिक थक चुके थे। जब देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली, तो उन्होंने राजा मुचुकुंद से कोई वरदान मांगने को कहा। राजा ने कहा, मुझे अब विश्राम चाहिए। मैं इतने वर्षों तक युद्ध करते करते थक गया हूं। मुझे ऐसी गहरी निद्रा मिले जिसमें यदि कोई मुझे जगाए तो वो तुरंत भस्म हो जाए। देवताओं ने उन्हें ये वरदान दे दिया और वे एक गुफा में जाकर गहरी निद्रा में सो गए। जब श्री कृष्ण गुफा में पहुंचे तो उन्होंने बड़ी चतुराई से अपने ऊपर से पीतांबर, पीला वस्त्र हटाया और धीरे से राजा मुचुकुंद के पास जाकर खड़े हो गए। पीछे से काल्यवन आया और अंधेरे में उसे लगा कि ये श्री कृष्ण ही है। उसने बिना सोचे समझे राजा मुचुकुंद को जोर से लात मार दी। जैसे ही राजा मुचुकुंद की नींद टूटी, उन्होंने अपनी आंखें खोली और काल्यवन तुरंत भस्म हो गया। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए खड़े थे। राजा मुचुकुंद ने जब अपने सामने श्री कृष्ण को देखा तो वे चकित रह गए। उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं नारायण है, मोक्ष का मार्ग। राजा मुचुकुंद ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आप कौन हैं और आपने मुझे क्यों जगाया? श्री कृष्ण ने उन्हें अपना दिव्य स्वरूप दिखाया और कहा, राजन, सत्ययुग बीत चुका है, त्रेता युग भी बीत गया और अब द्वापर युग चल रहा है। तुमने देवताओं के लिए बहुत परिश्रम किया, लेकिन वे तुम्हें मोक्ष नहीं दे सकते थे। अब समय आ गया है कि तुम मोक्ष का मार्ग चुनो। राजा मुचुकुंद ने यह सुनकर
श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर रख दिया और बोले, हे प्रभु, अब मुझे इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर दो। श्री कृष्ण ने उन्हें भक्ति का मार्ग बताया और कहा, राजन, अब तुम हिमालय जाओ, वहां तपस्या करो और ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाओ। राजा मुचुकुंद ने अपने पुराने कर्मों का त्याग किया और हिमालय में तपस्या करते हुए मोक्ष प्राप्त किया। श्री कृष्ण की शिक्षा। 1. ईश्वर की लीला अपरंपार है। श्री कृष्ण ने बिना स्वयं युद्ध किए ही काल्यवन का वध करवा दिया। 2. भक्ति और तपस्या से ही मोक्ष प्राप्त होता है। राजा मुचुकुंद ने अपने जीवन में बहुत युद्ध किए, लेकिन अंततः उन्हें श्री कृष्ण की भक्ति से ही मोक्ष मिला। 3. अहंकार का अंत निश्चित है। काल्यवन को लगा कि वो अजेय है, लेकिन उसके अहंकार का नाश हो गया। निष्कर्ष, ये कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर की लीला अद्भुत होती है। जो अहंकार में डूबा रहता है उसका विनाश निश्चित है, और जो भक्ति में लीन रहता है उसे मोक्ष का मार्ग मिल जाता है। राजा मुचुकुंद की तरह यदि हम अपने पुराने कर्मों को त्याग कर भगवान की शरण में जाएं, तो हमें भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। जीवन में सच्चा साथी कौन? श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन में सबसे सच्चा साथी वही है जो बिना स्वार्थ तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे करीब आते हैं, वे तुम्हारे साथी नहीं बल्कि अवसरवादी है। जो तुमसे छिन जाए वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। अगर कोई चीज या इंसान तुम्हारे जीवन से चला गया तो मत रो, क्योंकि जो तुम्हारा होता है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो छिन गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। जब तक क्रोध पर नियंत्रण नहीं, तब तक सफलता अधूरी। क्रोध इंसान को सबसे कमजोर बना देता है। जब तक तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं पाओगे, तब तक न तो सही निर्णय ले पाओगे और न ही सफलता का स्वाद चख पाओगे। कोई तुम्हें धोखा दे तो उसका शुक्रिया अदा करो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें धोखा देता है तो उस पर क्रोध मत करो, बल्कि उसे धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें यह सिखा दिया कि दुनिया में किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। प्रेम और मोह में अंतर समझो। मोह तुम्हें तोड़ता है, प्रेम तुम्हें जोड़ता है। मोह तुम्हें कमजोर बनाता है, प्रेम तुम्हें शक्तिशाली बनाता है। इसलिए प्रेम करो, लेकिन मोह मत पालो। सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर ही है। क्रोध, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या, जब तक इन्हें हराओगे नहीं, तब तक कोई भी जीत सच्ची नहीं होगी। जितना डरोगे उतना हारोगे। डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। जब तक तुम अपने डर को खत्म नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी जीत अधूरी रहेगी। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर तुम्हारा कर्म सही है तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं जो निष्काम भाव से कर्म करता है। सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। लोग सुख को धन, वस्त्र और ऐशो आराम में खोजते हैं, लेकिन असली सुख आत्मिक शांति में है। जिसे अपने भीतर सुख नहीं मिला, उसे संसार में कहीं नहीं मिलेगा। माफी मांगना कमजोरी नहीं, बड़पन है। अगर तुम गलत हो तो माफी मांगने में संकोच मत करो। माफी मांगना कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि एक मजबूत और समझदार इंसान की पहचान है। सबसे पहले खुद को जीतना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पूरी दुनिया को जीतने का सपना देख सकते हो, लेकिन अगर तुमने अपने मन को नहीं जीता तो सारी जीतें व्यर्थ है। अपनी तुलना किसी से मत करो। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो। सूरज और चंद्रमा कभी एक साथ नहीं चमकते, फिर भी दोनों का अपना महत्व है। हर हाल में मुस्कुराना सीखो। जो इंसान विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुरा सकता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। दुख और सुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है, लेकिन तुम्हारी मुस्कान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपने निर्णय खुद लो,
दुनिया तुम्हें तरह तरह की सलाह देगी, लेकिन अंतिम निर्णय तुम्हें खुद लेना है। जो इंसान अपने फैसले खुद नहीं लेता, वो जीवन में हमेशा दूसरों के इशारों पर चलता रहेगा। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। अगर कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो उसे समय पर छोड़ दो। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है और वो हर किसी को उसके कर्मों का फल जरूर देता है। चिंता न करो, कर्म करो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा काम केवल कर्म करना है, उसका फल भगवान पर छोड़ दो। अगर तुम फल के लिए प्रयास करोगे तो तुम्हारी शक्ति बिखर जाएगी, लेकिन अगर तुम कर्म में रत रहोगे तो सफलता अपने आप तुम्हारे कदमों में होगी। जो खो गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। जब भी कुछ छिनता है या खोता है तो समझो कि वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। जो सच में तुम्हारा है वो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। सबसे बड़ी निर्भरता खुद पर होनी चाहिए। किसी भी रिश्ते या परिस्थिति से ज्यादा तुम्हारी सबसे बड़ी निर्भरता तुम्हारी खुद की शक्ति और आत्मविश्वास पर होनी चाहिए। अपने आत्मविश्वास को सबसे ऊंचा मानो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। मनुष्य के विचार ही उसकी सफलता तय करते हैं। तुम्हारे विचार तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम सकारात्मक सोचोगे तो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक घटनाएं होंगी। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध और उच्च रखो। खुद को जानो, फिर दुनिया को जानो। अगर तुम अपने भीतर छुपे सत्य को जान लोगे तो तुम्हें बाहर का सत्य समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। खुद को जानना दुनिया को जानने की पहली कुंजी है। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, अब हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना मत भूलना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।